आजकल स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रेस में क्यों रहते हैं आज के समय? Food has changed, clothing has changed, technology has changed. But the Right. education system जो है हमारा वो वहीं के वहीं है. पेरेंट्स का ये मानना है कि एकेडमिक सक्सेस इज रियल लाइफ सक्सेस, बट ऐसा नहीं है. इट इज अ बिग मिथ. सिटी अगर मैं यहाँ पे घूमने गया हूँ तो मुझे वो फोटो डालना है. ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं. तो एक कंपैरिजन मोड भी ज़्यादा हो गया है और स्टूडेंट्स के केस में थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन भी. इज इट द फैक्टर? कि भाई सबके पास है तो मुझे भी चाहिए. एंड पेरेंट्स कैन अफोर्ड तो वो लाके भी दे देते हैं, बट दे डोंट रियलाइज ये मॉन्स्टर है. सो वो रियलाइज नहीं करते हैं. बट आई वुड अगेन कम बैक टू द सेम पॉइंट कि ये इट इज अ पेरेंट प्रॉब्लम. ये जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है ये भी आपके वेरी हार्मफुल. और ये जो आप कह रहे हो इनसोम्निया हो रहा है बच्चों को, ये भी तो उसका एक रिस्क. ये जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक्सपोजर तो देता ही नहीं है बच्चों को. इफ बिफोर 22 यू फाइंड योर इंटरेस्ट, कम्युनिकेटिव स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप एक हिसाब से, और साथ में आज के ज़माने में ना मल्टीटास्किंग. ओके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ट्यूटर्स है वही स्टाइल ऑफ टीचिंग हम स्कूल में डाल दे तो ट्यूशंस जाना नहीं पड़ेगा. एंट्रेंस एग्जाम, फाउंडेशन कोर्सेज वो भी स्कूल में हो सकता है. हाँ, थोड़ा टाइम लिमिट बढ़ा दो. आई वॉन्ट टू कम ऑन दैट कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इसकी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि इंग्लिश उनकी प्रॉपर नहीं है. Yes. तो वो कैसे, उस गैप को कैसे फिल किया जाए? You have to convey to your boss, you have to convey to your consumers, you have to sell your product. If your communication skill is not good, you are not convincing. नॉट गुड. और एक और चीज़ है इसमें ना, काफ़ी मैंने ऐसे टर्म्स सुने हुए हैं, ऑफ कोर्स क्रैश कोर्सेज. तो प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि इट इज ओनली 5% ऑफ द चिल्ड्रन जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं और वो कोप अप कर सकते हैं. आजकल के बच्चों में देखो तो टाइम मैनेजमेंट नहीं है अगेन. अच्छा, इसमें डिबेट और डिस्कशंस का भी और स्कोप वेरी गुड. एंड यस हम करते हैं वो. हम ग्रुप डिस्कशन पूरा हमारा वो लेक्चर होता है जो मैंने बोला वी हैव टाइड अप विद द बेस्ट इंस्टीट्यूट. तो वही प्रोफेशनल्स आके उनको ग्रुप डिस्कशंस करवाते हैं. वेलकम टू दिस पॉडकास्ट. हमारा आज का ये एपिसोड खास करके सबसे पहले पेरेंट्स के लिए है और स्टूडेंट्स के लिए है. ज़माना बदल गया है. वी आर लिविंग इन द डिजिटल एज. आज हम इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में रह रहे हैं. सो अप्रोच ऑफकोर्स चेंज होना चाहिए. इसके साथ में ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया डिजिटल वर्ल्ड काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है, कंपैरिजन है. स्टूडेंट्स काफ़ी जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं. इसका क्या सोल्यूशन है? टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स का क्या रोल इंपॉर्टेंट होना चाहिए? और आज की इस रैट रेस में मार्क्स लाने के चक्कर में एक चीज़ जो कभी मिस हो जाती है वो है अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना, अपना असली पैशन आइडेंटिफाई करना. वो भी ज़रूरी है बिकॉज अल्टीमेटली इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मार्क्स, इट्स ऑल्सो अबाउट योर स्किल्स, इट्स अबाउट योर पैशन, योर इंटरेस्ट. सो आज के इस खास एपिसोड में वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट. शी इज़ द फाउंडर ऑफ ब्रिज एरुडाइट अकेडमी. इट्स एन इंस्टीट्यूट, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू इंग्लिश लर्निंग. शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स एट शानन ग्लोबल प्रोग्राम. इट्स अ स्कूल डेडिकेटेड, और एक बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट लेके आए हैं दैट नो ट्यूशन सिस्टम, मतलब एक ही रूफ के अंदर आप पढ़ भी सकते हो और जो भी आप एक्स्ट्रा तैयारी करते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो उसी जगह पे हो सकती है. सो यू स्टे ट्यून्ड विद दिस एपिसोड. आज हम ये सारी डिस्कशन करने वाले हैं. सो जल्दी शुरू करते हैं आज का एपिसोड. वेलकम टू दिस पॉडकास्ट. थैंक यू वेरी मच. आई एम ऑल्सो ग्लैड टू बी हियर. राइट. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. आजकल स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रेस में क्यों रहते हैं आज के समय में? There are lot many factors. See, first thing is the lifestyle has changed, food has changed, clothing has changed, technology has changed. But the Right. education system जो है हमारा वो वहीं के वहीं है. जैसे होता है ना कि इतने सारे फ्लेवर्स हैं आइसक्रीम के, लेकिन आप अभी भी वैनिला पे ही चल रहे हो. करेक्ट. सो एजुकेशन सिस्टम अभी भी ओल्ड है. गवर्नमेंट ट्राई कर रही है टू इम्प्लीमेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड. ये इसीलिए किया है. अभी रिसेंटली आपने सुना होगा 10th का मैथ्स पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था. इट वाज नॉट, हाँ थोड़ा बहुत था, बट इट वाज नॉट लाइक दैट. इट इज़ कि बेसिकली गवर्नमेंट कब से फोकस कर रही है टू प्रिपेयर चिल्ड्रन ग्लोबली. कम्पिटेंसी लेवल इसीलिए ये इंड्यूस किया हुआ है सिस्टम में. बट समहाउ वो जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, जो स्कूल है, उस सिस्टम को अडेप्ट नहीं कर पा रही. हम अडेप्ट नहीं कर पा रहे. अब इसके वजह से क्या होता है, क्योंकि एक तो इंडियन मेंटालिटी है कि मार्क्स, Yes. एकेडमिक सक्सेस, उनका पेरेंट्स का ये मानना है कि एकेडमिक सक्सेस इज रियल लाइफ सक्सेस, बट ऐसा नहीं है. इट इज़ अ बिग मिथ.
सो प्रेशर होता है एकेडमिक सक्सेस पे. अब एकेडमिक सक्सेस के लिए स्कूल में तो जाना पड़ता है. नाउ स्कूल हैज़ लिमिटेड एक पीरियड होता है जो 40 आवर्स का होता है. तो उसमें ये कॉम्पिटेंसी लेवल बेस्ड, एनालिटिकल, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब नहीं हो पाता. इट इज़ नॉट टीचर्स फॉल्ट ऑल्सो कम्प्लीटली, Right. बट वो नहीं हो पाता. सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है. करेक्ट. सो चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन द कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइट. बिकॉज कोचिंग इंस्टीट्यूट ये स्टाइल उनको करवाता है. बिकॉज एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होती है कि हमें रिजल्ट लाना है. सो दे प्रिपेयर, और ये मटेरियल ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं. सो यू हैव टू कम्प्लीटली डिपेंड ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट. सो सुबह मॉर्निंग जाता है बच्चा, 7 बजे 8 बजे आप ले लो, जाता है स्कूल. ही कम्स अराउंड 1-2. प्लस ये सुबह का आज का पता नहीं, बट आई हैव सीन इन माई इंस्टीट्यूट बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करते. इन स्पाइट ऑफ स्कूल गिविंग यू ब्रंच एंड लंच, सुबह का ब्रेकफास्ट इज़ वेरी नेसेसरी. सो वो जो 7-10 बजे अगर ब्रंच भी मिलता हो तो 7 to 10 का जो गैप है, चिल्ड्रन आर फैमिश्ड. देन दे रीच 2-1, घर पे पहुंचते हैं फटाफट. देन दे अगेन गो टू ट्यूशंस. 3-4 डेज ट्यूशंस होते हैं, 3-4 डेज फाउंडेशन कोर्सेज का ट्यूशन इंस्टीट्यूट पे जाते हैं. दे अराउंड कम अराउंड 8-9. उसके बाद रिटर्न होमवर्क फ्रॉम स्कूल्स. नाउ यू टेल मी, ये उसमें भी बच्चा, इंस्टीट्यूट का अलग होगा. यस, इंस्टीट्यूट का अलग होता है, कभी कभी नहीं भी होता, नहीं भी होता. बट फिर भी एक बेसिक होमवर्क तो करना ही पड़ता है. राइट. सो वेयर विल द चाइल्ड गो? ही फेसेस सो मच ऑफ फ्रस्ट्रेशन. फिर हम चिल्ड्रन को ब्लेम करते हैं. इट इज़ नेवर अ चाइल्ड प्रॉब्लम, बिलीव मी. इट इज़ ऑलवेज अ पेरेंट प्रॉब्लम और अ टीचर प्रॉब्लम. करेक्ट. वी आर रेयरिंग देम अप. पौधे को तो जैसा बड़ा करोगे वैसा ही बड़ा होगा. सो इट इज़ नेवर अ चाइल्ड प्रॉब्लम. वी आर अननेसेसरीली ब्लेमिंग दिस जेंजी को भी हम ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये सब भी तो हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है. सो वाई आर वी ब्लेमिंग देम? इट इज़ द आइदर द एजुकेशन सिस्टम प्रॉब्लम, पेरेंट प्रॉब्लम, द स्कूल प्रॉब्लम. सो ये दूसरा आप देखो, न्यूट्रिशन लेवल कम होता जा रहा है. लाइक अभी हमारे ज़माने में ये था कि 30-40 के बाद स्पेक्टिकल्स आते थे. अब प्रैक्टिकली 90% 80% ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेयरिंग स्पेक्टिकल्स. डिजिटल डिवाइसेस इतनी मतलब यूज करते हैं कंटिन्यूअसली. Plus दे आर nutrition. यूजिंग. Plus nutrition, it does affect. Then hemoglobin levels are going down. B12 deficiency, डायबिटीज़ हो रहा है, बच्चों को डिप्रेशंस आ रहे हैं. ये सब इंटर रिलेटेड है. क्यों नहीं होगा? सो ये सब इंटर रिलेटेड है. सो फोकस वैसे भी कम हो रहा है. सो पेरेंट्स ज़्यादा ही ज़्यादा पुश करते हैं कि नहीं, ये बेस्ट कोचिंग लो, ये बेस्ट, यहाँ पे जाओ तो मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे जाओ तो मार्क्स मिलेंगे. सो सेल्फ डिस्कवरी तो एट एनी पॉइंट बच्चों का होता ही नहीं. इसमें एक और चीज़ है, जैसे आपने जैसे पेरेंट्स का कहा कि ये करो वो करो. देखो कंपैरिजन तो पहले से होता था. Right. वो तो चलता ही रहेगा. लेकिन उसके अलावा जो ये सोशल मीडिया है, तो उसको एक डिस्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, प्लस एक डिस्ट्रैक्शन प्लस कंपैरिजन मोड कि यार हमारे बच्चे ने ये किया या हम यहाँ पे जा रहे हैं. बिकॉज अब जो कोई अपनी लाइफ में कर रहा है आजकल, तो जैसे एक होता है ना नेसेसिटी, अगर मैं यहाँ पे घूमने गया हूँ तो मुझे वो फोटो डालना है. ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं. तो एक कंपैरिजन मोड भी ज़्यादा हो गया है, और स्टूडेंट्स के केस में थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन भी. इज इट द फैक्टर? नॉट, आई कैन नॉट से मेजर फैक्टर, बट येस 25% येस. आप देखो does हर happen. बच्चे का एक क्लास है जिसके पास, हर बच्चे के पास आईफोन है. इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट ये यही होता है कि 10 बच्चों के पास है तो द 11th विल डिमांड कि भाई सबके पास है तो मुझे भी चाहिए. एंड पेरेंट्स कैन अफोर्ड, तो वो लाके भी दे देते हैं, बट दे डोंट रियलाइज ये मॉन्स्टर है. सो वो रियलाइज़ नहीं करते हैं. बट आई वुड अगेन कम बैक टू द सेम पॉइंट कि ये इट इज़ अ पेरेंट प्रॉब्लम. हमने टेक्नोलॉजी अडेप्ट कर ली है, लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लिया है, बट एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस नहीं आते. चलो स्कूल में तो मोबाइल्स नहीं होते, अलाउड नहीं है, बट देन व्हाट हैपेंस इन द स्कूल? नो यस आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, ऑफ कोर्स ठीक है, स्कूल में तो अलाउड होना भी नहीं चाहिए. अब वो जब वहाँ जाते हैं, तो अब जब आपके पास में एक स्मार्टफोन है, सोशल मीडिया इज देयर, OTT प्लेटफॉर्म्स आर देयर, तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं. आज के जनरेशन को देख के भी ये लगता है, आई एम बोर्न इन 90s, तो हमें लगता है कि यार हमें जो 90s में जो एक एक्सपोजर या पता होता था, आज के बच्चों को उससे कई ज़्यादा पता है. बिकॉज एक इन्फॉर्मेशन एज में है आप, सोशल मीडिया भी है, काफ़ी कुछ, यू आर लिविंग इन द डिजिटल वर्ल्ड, राइट? तो ये सब चीज़ें, यस, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट हियर दैट यस, ये सोशल मीडिया की वजह से प्रॉब्लम क्या हुई है, पेशेंस लेवल एंड टॉलरेंस लेवल जो है वो कम हो चुका है. एवरीथिंग इज अवेलेबल एट अ क्लिक. जो आपने बोला येस, तो यही है कि OTT प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारा है, दे आर ऑलरेडी इन्फॉर्मेटिव. आप वो चैप्टर पढ़ाने जाओगे ना तो दे नो द चैप्टर,
एक बार पढ़ के, बिकॉज सी नाउ चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, दे आर बॉर्न इंटेलिजेंट, बिकॉज इट्स अ न्यू Right. जनरेशन. दोनों पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो बच्चा भी इंटेलिजेंट है. सो दे आर बॉर्न इंटेलिजेंट, तो एक हाइपर ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी दे नो एनीथिंग, तो आप क्या अलग सिखाओगे. सो वो एक टीचर की एक्सपेक्टेशन, उनके तरफ से टीचर के एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है राइट. कि टीचर हैज़ टू बी वेरी स्मार्ट. फॉर एग्जाम्पल, अब ये जो लास्ट 5-6 ईयर्स का मैंने स्पैन देखा है, जो चेंज देखा है, व्हेन आई टीच देम, आप उनको 2 मिनट का पॉज दे दो, दे स्टार्ट रनिंग, मोबाइल्स चालू, जैसे आपने बोला करेक्ट, दे स्टार्ट स्क्रोलिंग द मोबाइल, सो दे हैव नो पेशेंस. सो अब ये मोबाइल्स हम नहीं दिए, सो वी कैन नॉट ब्लेम देम. डिस्ट्रैक्शन वी कैन नॉट ब्लेम देम. तो करना क्या चाहिए, वी हैव टू अपग्रेड अवर सेल्स, द टीचर्स हैव टू अपग्रेड देम सेल्स. यानी आप एक ओल्ड मेथोडोलॉजी से पढ़ाओगे तो वो टीचर ये एक्सेप्ट नहीं करते. द टीचर हैज़ टू बी वेरी एनग्रॉसिंग. ये जो एक स्कूल का भी एक सिस्टम से बनाया जाता है ना कि 40 मिनट्स का स्पैन होता है स्टूडेंट्स का, ये गलत है. दिस इज़ टोटली, हमारे यहाँ पे 4 hours स्टूडेंट्स सिट एंड स्टडी एंड एनग्रॉसिंगली. ये क्यों होता है, आप फिल्म भी तो देखते हो, हाँ, तो वो 3-4 hours का स्पैन एक बच्चा एनग्रॉसिंगली देखता है, तो ऐसा नहीं है कि अटेंशन स्पैन नहीं है, कि वो इसलिए है क्योंकि द मूवी इज इंटरेस्टिंग, थ्रिल है, वो आप एक्साइटमेंट उसको है, कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे sense of एंगेजिंग humor. बनाते हो, वो चीज़ डिपेंड करती है ना. करेक्ट. सो टीचर हैज़ टू अपग्रेड. आप ब्लैक एंड वाइट अब एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ के वो ही सुनाओगे तो वो नहीं चलेगा. ये जो आप अटेंशन स्पैन का कह रहे हो ना, ये कहीं से कोई सुन के आए होंगे, कोई एआई टूल ने कहा होगा कि इतना अटेंशन स्पैन होता है, कोई गूगल के सर्च करने से ही पता चला होगा, या कोई सर्च इंजन में सर्च किया होगा कि ये इतना अटेंशन स्पैन होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें वो होना नहीं चाहिए. नहीं नहीं, स्कूल्स का जो एक फॉर्मेट होता है ना कि 40 मिनट्स का लेक्चर Okay. होता है, वो इसीलिए होता है राइट राइट राइट. क्योंकि वो साइकोलॉजी, एज पर द साइकोलॉजी ऐसा बोला जाता है कि स्टूडेंट कैन पे अटेंशन ओनली 40 मिनट्स, आफ्टर दैट दे स्टार्ट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. ये गलत है. मतलब ठीक है, स्कूल का भी है, उनके उसमें हाँ. मेंशन्ड है, बट ये जो ऑनलाइन जो सर्च करते हैं ना हम, जो ये अब क्या क्या है ना, एवरीबडी हैज़ स्मार्टफोन. आप कुछ भी सर्च करोगे, यू विल आस्क किया है कि कितना टाइम फ्रेम होना चाहिए, अटेंशन स्पैन कितना होना चाहिए, तो वो बोलेगा, तो वो फिर उनके वो जुबान पे आ जाएगा कि हाँ यही होना चाहिए. राइट राइट करेक्ट. राइट. सो वो बेसिकली टीचर्स, मेरा यही कहना कि टीचर्स को अपग्रेड होना पड़ेगा. आप इतने इंटरेस्टिंगली पढ़ाओगे तो वो 4 घंटे बैठेंगे, और बैठते हैं. ये Right. गलत है कि नहीं बैठते हैं, दे कैन सिट. सो वो पेशेंस लेवल कंट्रोल करना अब वो टीचर्स को सीखना पड़ेगा. Correct. बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू कीप लर्निंग. राइट. इट्स कंटिन्यूस लर्निंग. और आप उसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हो लेक्चर को, कि समझ ही, मतलब पता ही ना चले कि 1-2 घंटे कैसे निकल गए. फॉर एग्जाम्पल सी, एक टीचर जो होता है ना, टीचिंग एंड मेंटरिंग, दे आर टू बी इंटीग्रेटेड. आपने चैप्टर पढ़ा, उसको पढ़ा दिया और चले गए, दिस इज़ नॉट टीचिंग. उस चैप्टर को पूरा एनालिसिस कराना पड़ेगा, उसमें से बच्चे का इंटरैक्टिव स्टडी करवाना पड़ेगा. लाइक जब मैं पढ़ाती हूँ तो हम उनको वो क्वेश्चंस ही पूछ के आंसर्स डिराइव करते हैं उनके पास से, एंड 3 times रिपीट करो, वो पूरा चैप्टर लर्न करके बाहर निकलते हैं क्लास में से. वी हैव प्रूव्ड इट. सो ऐसा नहीं होता कि बच्चे का स्पैन नहीं होता. इट इज़ ओनली इफ़ यू आर सिंपल है. हम बोरिंग लेक्चर जाते नहीं हैं, हम लेक्चर सुनते नहीं, क्योंकि वो बोरिंग होता है. कोई अच्छा अगर स्पीकर आ जाता है, एवरीबडी लिसन्स टू इट. तो वो यू हैव टू बी अ गुड टीचर. इट इज़ नेवर अ बैड स्टूडेंट, इट इज़ ऑलवेज वन हैज़ टू बी अ गुड टीचर. एंड हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, एंड जो लाइव एग्जांपल्स जिससे समझ पाए, कोरिलेट कर पाए कोई. राइट राइट. एक पॉइंट आपने कहा था, उस पर हमने हमारी थोड़ी कम बात हुई, न्यूट्रिशन जिसकी आप बात कर रहे हो. क्या रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स है इसके पीछे जिम्मेदार, या फिर क्योंकि क्या होता है ना, मैंने एक सिनेरियो काफ़ी बार देखा है, कुछ केसेस में क्या होता है कि पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, बच्चा अकेला घर पे है. अब घर पे ठीक है, या तो मेड है, या फिर कहते हैं बेटा बाहर से मंगा के खा लेना. सो इस तरह की जो लाइफस्टाइल होती जा रही है, इज इट इम्पॉर्टेंट, या फिर हर चीज़ फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है? आज अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हो, 10 मिनट में ग्रोसरी तो आती है, खाना भी डिलीवर हो जाता है. इज दैट अ प्रॉब्लम? यस, दैट इज़ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम. क्योंकि जैसे फूड है बेसिकली, अब वो ऑर्गेनिक तो रहा नहीं. राइट. जो हम दाल चावल खा के बड़े हुए हैं, तो हमारे टाइम पे था एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट्स, ये सब नहीं होते थे. नाउ द फूड इज़ नॉट ऑर्गेनिक. यस, तो इट डज अफेक्ट द चाइल्ड. प्लस जो स्ट्रेस लेवल है बच्चों का, उसके हिसाब से उनका न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं होता है.
लाइक एक डेट्स जाने चाहिए, आमंड्स जाने चाहिए. आई अंडरस्टैंड ये दोनों पेरेंट का भी इश्यू है, चिल्ड्रन का भी इश्यू है. चिल्ड्रन हैव बिकम फिनिकी बिकॉज उनके पास बहुत ऑप्शंस है. ऑप्शंस है ना, आप कुछ भी मतलब सो एवरीथिंग इज हाँ, सो अवेलेबल. इफ दे डोंट लाइक द टेस्ट, अब मुझे नहीं खाना है, दे डोंट अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशनल वैल्यू, बट द पेरेंट हैज़ टू फाइंड वेज एंड सॉल्यूशंस फॉर न्यूट्रिशन. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये मैंने देखा है, बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे भी दे गो डाउन बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल लेवल. फिर वो इंटरेस्ट उठ जाता है, दे कैन नॉट मेंटेन दैट एनर्जी. तो क्या होगा? और ये अगेन आई एम सेइंग ये इसीलिए होता है बिकॉज ऑफ द हेक्टिक शेड्यूल. वो 2 बजे के बाद इतने ड्रेन आउट हो जाते हैं, लिटरली क्लास में बेंच पे सर रख देते हैं और मुझे बोलते हैं मैम 10 मिनट सोने दो, उसके बाद पढ़ाना. राइट राइट सी दे आर ऑनेस्ट राइट. कि हमें एनर्जी नहीं है, हम एब्जॉर्ब कैसे करेंगे. सो दैट न्यूट्रिशनल लेवल, फिर उस टाइम पे मुझे उनको समटाइम्स आई डू गिव देम अ लेक्चर और टेल देम दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशनल ईटिंग हैबिट्स की वजह eating से हो रहा habits. है ये. राइट राइट. एक और चीज़ ये हो गई है जो इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड. एक जैसे वर्ड होता है ना, फोमो. फोमो मतलब ये कि Fear मेरे of पास ये फ़ोन है, missing उसके पास मतलब सॉरी उसके पास ये फ़ोन है, मेरे पास नहीं है. या फिर वो ये फलाने कॉन्सर्ट में जाके आया, मैं नहीं गया वहाँ पे. ये भी एक कारण है मतलब. big reason like going on brands. so एक होता है कि comparisons हो जाती है. सो बट ये एक्चुअली ब्लेम तो बच्चों को नहीं कर सकते ना, हमने ही ये क्रिएट किया है. हमने ही- फोन्स जब पेरेंट्स ने बच्चों को देना स्टार्ट कर दिया तो अभी ये तो एक कलेक्टिव एफर्ट डालना पड़ेगा, या बाय द गवर्नमेंट या तो स्ट्रिक्टली वो बंद करना. अभी स्कूल्स में जब तक बंद है, स्कूल से आते ही फ़ोन स्विच ऑन हो जाता है, ट्यूशन जाते बंद हो जाता है, वापस आते ही स्विच ऑन हो जाता है. सो वो एक लिमिटेशन पेरेंट्स को डिसाइड करना पड़ेगा कि दिस इज़ द ड्यूरेशन यू हैव टू यूज़ योर फोन्स. राइट. तो ही होगा, ये कलेक्टिव एफर्ट डालना पड़ेगा बिकॉज द वर्ल्ड इज ग्रोइंग टू मच एंड एक्सपोजर इतना है बच्चों के पास. बहुत ज़्यादा. अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे आपने बात की. अब मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूँ. जैसे ठीक है, डिवाइसेस आ गए, सब आ गया. 2022 ऑनवर्ड्स हमने एक वर्ड सुना, चैट जीपीटी. एआई पे काम पहले से चल रहा था, ऐसा नहीं कि बहुत अचानक आ गया, पहले से काम चल रहा था. बट क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज एआई टूल्स कंप्लीटली डेवलप्ड, लॉन्च्ड इन 2022, अब एक ऐसा समय आ गया है कि आप अगर कोई चीज़ सोचते हो, मुझे ये करना है या मुझे इसका आंसर चाहिए, आपके पास एक एआई टूल्स नहीं है. यू हैव 7-8 टूल्स लाइक दिस एंड दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. अब इसमें इसका किस तरह से आप इसको देखते हो, द पॉजिटिव साइड, द नेगेटिव साइड? क्योंकि अल्टीमेटली देखो, अगर स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करनी है, आंसर तो खुद ही जाके लिखना है. खुद की जो एनालिटिकल थिंकिंग होती है, आपको सोचना होगा. अब अगर उस पर रिलाई करके हमने कोई प्रॉम्प्ट दे के कुछ निकलवा लिया, सो हाउ डू यू सी एआई इन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट? अगेन दैट कम्स टू रिस्ट्रिक्शन, बिकॉज अगर लिमिटेड एक्सेस होगा तो देन दे विल थिंक बाय देमसेल्व्स. अगर एक्सेस नहीं है तो सॉरी द एक्सेस है तो वो सोचना बंद कर देंगे. तो आप एक्सेस थोड़ा कम कर दो. वही मैं बोल रही हूँ, सी यू कैन नॉट वाइप आउट, वाइप आउट तो नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट उसके लिमिटेशंस अगर ला दोगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे सोचना कर देंगे. एंड अगेन सेम थिंग, अगर आप स्कूल सिस्टम को इंटरेस्टिंग बना दो ना तो वो मोबाइल भूल जाते हैं. आई हैव सीन दैट. मैं वही बोल रही हूँ, अभी भी एक पिक्चर अगर मूवी इंटरेस्टिंग है तो वो 3 घंटे मोबाइल को हाथ नहीं लगाएगा, बिकॉज नाउ इज इंक्विजिटिंग, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा. सो वो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, हमें डेवलप करना पड़ेगा. आई एम अगेन सेइंग, आई एम नॉट ब्लेमिंग टेक्नोलॉजी, आई एम नॉट ब्लेमिंग द स्टूडेंट्स. ये जो मॉन्स्टर क्रिएट किया हमने ही किया है, टेक्नोलॉजी से हमने ही किया है, हमने उनको एक्सेस दे दिया. अब हम सोचो हम ही नहीं रह पाते, एवरी 5 मिनट्स वी स्क्रॉल. तो बच्चे क्यों नहीं करेंगे? दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस. आजकल तो इनफैक्ट 50-60 प्लस सब लोग व्हाट्सएप में लगे हुए हैं. मतलब वो एक होता है ना, बड़े आके बच्चों को, अरे पहले बड़ों को तो संभालो, बड़े इसमें एग्जैक्टली. सो डिस्ट्रैक्टेड वी है. कैन नॉट ब्लेम देम. हमने ही एक्सेस दे दिया, अब वो बोलो अब मत करो. बट वो एंटरटेनिंग इतना है, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी. जो एंटरटेनिंग है हम उसी चीज़ के पीछे भागेंगे. करेक्ट करेक्ट. तो ऑलरेडी वो फ्रस्ट्रेटेड है, स्टडी प्रेशर होता है, तो दैट इज़ दी ओनली रिलैक्सिंग टाइम फॉर देम. मैं हंसती हूँ कभी कभी बच्चों को, आई डोंट एक्चुअली मेंशन इट इन द क्लास, बट ऐसे जैसे फ़ोन ले लो ना तो उनके चेहरे देखने लायक होते हैं, जैसे ऑक्सीजन बंद कर दिया हो किसी. हाँ बिल्कुल. एंड देन दे स्टार्ट वर्किंग, कि जब तक ये काम नहीं होगा मोबाइल नहीं मिलेगा. दैट इज़ व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग एंड दे फिनिश. और हो गया उसके बाद भी मैम मोबाइल लाओ. राइट. सो वी हैव ग्लूड देम टू द स्क्रीन्स, वी कैन नॉट ब्लेम देम. ब्लेम नहीं कर सकते. और एक और फैक्टर जो मैंने, व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन अबाउट एआई, पेरेंट्स अगर चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, दे विल मॉनिटर इन कीपिंग इन माइंड कि यार बच्चा 18+ है, ऐसे कुछ कंटेंट उल्टा सीधा तो नहीं देख रहा. ठीक है, मतलब उल्टा सीधा एज ग्रुप के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ. यस.
अब अगर वो बच्चा कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एआई का यूज़ कर रहा है, देखा जाए तो वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसका सोल्यूशन उसने टूल को यूज़ करके निकाला है, तो उसमें कैसे पेरेंट्स को एंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स विल प्ले द रोल इस केस में? अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट ये होता है कि एक पेरेंट, इसमें पेरेंट एंड स्टूडेंट का या तो चाइल्ड का एक बॉन्ड जो होता है वो अगर बहुत अच्छा है ना, तो दिस कैन बी इरेडिकेटेड. तुम लाइक एज अ पेरेंट यू सिट विद द चाइल्ड, आप बैठो, चलो ये क्या कर रहा है, अच्छा मुझे ये ऑफिस में भी काम लग सकता है, आप उसके पास से सीखो. ही विल ऑल्सो नो दैट AI कैन बी यूज फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज, फॉर प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटीज. बहुत, मैंने अभी तो पेरेंट्स, हम देखो हम बच्चों के पास से सीखते हैं, ये नहीं हो रहा है, ये कैसे होगा, ये लॉक कैसे होगा, लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, बच्चे सिखाते हैं हमको. सो देयर ऑल्सो देर इज अ लर्निंग एस्पेक्ट, एंड उसमें से यू डिराइव, यू सिट विद द चाइल्ड, तो कहीं कहीं पे अगर वो ऑफ ट्रैक जा रहा है, यू कैन ब्रिंग हिम बैक to correct Right. productivity. AI is not bad unless you use it in a good way. So आप बैठो, आप बोलो कि आपको AI में इंटरेस्ट है, पता है इसमें भी बहुत करियर ऑप्शंस हैं, आप बैठो उसको रिसर्च करो. इंटरेस्टिंग बनाओ और उसकी लिमिटेशन भी बतानी कि इसका इतना यूज़ करना है. अगर आपको अल्टीमेटली नहीं, मतलब अगर सी द चाइल्ड इज ड्रिवन द राइट वे ना, तो वो गलत करेगा भी करेगा ही नहीं, नहीं, करेगा ही नहीं. वो नहीं करेगा. चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, उनको पता है क्या हो रहा है दुनिया में. एक्चुअली बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट है, बहुत वाइज है, बस इतना है कि दे बिकम मैनिपुलेटिव. उनको भी पेरेंट्स की वीकनेस पता है. सो समटाइम्स दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर पेरेंट ही साथ में बैठ जाता है ना, तो दोनों मिलके काम करो. ओके, ये आंसर नहीं आया, बट ये तुमने चैट जीपीटी से निकाला है, ओके फाइन, अब इसको बिना देखे यू अगेन सॉल्व इट, तो पता चलेगा. सो यूज इट इन द करेक्ट वे, AI इज़ वेरी हेल्पफुल. राइट, सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाए. ओके, वन मोर थिंग, अब हम अगर बात करते हैं स्मार्टफोन्स की, बच्चे उसमें लगे रहते हैं स्मार्टफोन्स में, ठीक है. अब दो चीज़ें और हुई है इसकी वजह से, एक तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है और खेलना कूदना भी ज़रूरी है. अब अगर पूरे दिन आप घर पे रहोगे, एक तो पहले क्या होता था, जैसे होता है ना, जैसे कुछ पढ़ाकू बच्चे हो वैसे ही किताब के साथ ही रहते हैं, ठीक है. लेकिन दूसरी चीज़ हुई है, किताब तो है ही, अब साथ में स्मार्टफोन डिवाइसेस भी है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई. डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ चिल्ड्रन की. अब जैसे ठीक है, कुछ लोग स्पोर्ट्स करिकुलर एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बट काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो घर पे ही ज़्यादातर, मतलब ठीक है ट्रैवल हो गई, बट उसके अलावा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स जैसी चीज़ में कुछ उनकी एक्टिविटी नहीं है. सो इसके बारे में व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? अगेन सेम थिंग, वी आर टू बी ब्लेम. आपको कोई मोबाइल देगा और बोलेगा कि जाओ नीचे जाके खेलो धूप में, व्हाट आर यू गोइंग टू चूज? कंफर्ट. कंफर्ट. सो हमने बच्चों को एक कंफर्ट जोन दे दिया है, वो उस कंफर्ट के बबल में ही रहते हैं बच्चे, बट वो Right. बबल को तोड़ेगा कौन? हमको ही तोड़ना पड़ेगा. वो बबल दे दिया है कंफर्ट जोन का, तो वो उससे बाहर निकलेंगे ही नहीं. राइट. सो अगेन सेम थिंग, वो रिस्ट्रिक्शंस हमें ही बिठाने पड़ेंगे. अगर दे भी रहे हो मोबाइल, ओनली फॉर अ रिस्ट्रिक्टेड टाइम, रिस्ट्रिक्टेड आवर्स और मिनट्स, वो एक स्टार्ट करना चाहिए. व्हेन दे हैव नो ऑप्शंस दे विल गो डाउन एंड प्ले, व्हेन दे हैव नो ऑप्शंस दे विल सिट एंड रीड. बट आपने ऑप्शंस दे दिया एंटरटेनिंग, तो नेचुरली सी अगेन इट इज, दे आर एक्चुअली चिल्ड्रन. सो चिल्ड्रन आर मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एंटरटेनमेंट, फन. तो वो फन एलिमेंट जब घर पे बैठ के मिल रहा है, वही गेम्स, वो क्रिकेट, वो वहीं पे खेल रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं, हम ही इन्वेंट कर रहे हैं, तो फिर बच्चा कहाँ जाएगा? Right. सो अगेन वी हैव टू लिमिट दी एक्सेस. वो कंफर्ट जोन से पेरेंट्स को बाहर निकालना पड़ेगा. ये कंफर्ट जोन जब मैं बोल रही हूँ, तो मुझे और एक बात याद आई. अभी भी ये कंफर्ट जोन के वजह से ही ये जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा चलते जा रहा है. बिकॉज एग्जाम्पल दूँ, पहले हम ब्रिटिश राज में थे, हमने एक्सेप्ट कर लिया था, अनलेस कि गांधी जी या किसी ने आके हमको अवेकन किया कि नहीं ये गलत है, स्वराज होना चाहिए. ही ऑल्सो रियलाइज्ड दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यूरिंग चंपारण एपिसोड. गांधी जी को भी नहीं पता था, देन ही रियलाइज कि नहीं, व्हाट इज ब्रिटिश डूइंग इन आवर कंट्री. सो ये अवेकन किसी को, somebody हैज़ टू ब्रेक दी आइस. हमने ये कंफर्ट जोन बना दिया है, पेरेंट्स ने भी बना दिया है कि हाँ स्कूल में यही हो रहा है, अब स्कूल में न पढ़ाई लाइक वो पूरी नहीं होती है, तो फिर वी हैव टू रिलाई ऑन द कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो बच्चे को भगा रहे हैं. नोबडी थिंक्स ऑफ द चिल्ड्रन. आप उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल देखो, आप उन पे प्रेशर देखो, उनका डिप्रेशन देखो, उनका अटेंशन स्पैन देखो, उनकी नींद नहीं होती है मोबाइल के वजह से, बिकॉज देन दे गेट ओनली लिमिटेड टाइम, तो वो बेडरूम में जाके मोबाइल चालू हो जाता है. सो दिस मॉनिटरिंग हैज़ टू बी डन बाय पेरेंट्स, कि रात को मोबाइल उनको मत दो, नहीं तो वो 2-2 बजे तक जागते हैं, फिर सुबह सो जाते हैं स्कूल में. और एक और चीज़ है, मोबाइल जब आप साथ में लेके सोते हो ना, अपने आपके सर के पास है, देयर इज सम, आई हर्ड इट सेवरल टाइम्स, कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है,
ये very भी harmful. आपके वेरी हार्मफुल, और ये जो आप कह रहे हो इनसोम्निया हो रहा है बच्चों को, ये भी तो उसका एक रिस्पॉन्सिबल है करेक्ट, ना। क्योंकि अब उनको ये भी करना है, ये भी करना है, एंड टाइम नहीं मिल रहा है, ये भी बात सच है. दे हैव नो टाइम फॉर लीजर. आप देखो पहले बिल्डिंग, जैसे आपने बोला आउटडोर एक्टिविटीज, पहले हमारे टाइम पे बिल्डिंग में शाम को ऐसे बच्चों का शोर होता था, खेलते थे. अब नहीं होता. आप देखो एवरीबडी इज इन कोचिंग इंस्टीट्यूट. हर कोई तो कोचिंग हाँ, तो इंस्टीट्यूट में और है। वो पेरेंट्स को कंफर्ट जोन आ गया है, बिकॉज वो एक बहुत बड़ा लाइक थ्रेटनिंग फैक्टर है कि पेरेंट्स के कंट्रोल में बच्चे नहीं है, टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग. वो 10 बार पढ़ो पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ रहा है, तो फिर वो फाइनली इंस्टीट्यूट में आके बोल देते हैं मैम अब आप इसको पढ़ाओ. सो वो कंट्रोल चला गया है. सो पेरेंट्स आर ऑल्सो लिविंग इन कंट्रोल, आई मीन कंफर्ट जोन, की भाई हम इंस्टीट्यूट में भेज देते हैं तो वो संभाल लेंगे, रिजल्ट उन पे डिपेंड है, बच्चा वहाँ पढ़ लेगा बस. तो पेरेंट्स आर ऑल्सो लिविंग इन अ कंफर्ट जोन. राइट. अब इन सब चीज़ों में, इन दिस पर्टिकुलर रेस, टेक्नोलॉजी, पेरेंट्स, कंपैरिजन, एवरीथिंग, फोमो, अब इसमें क्या एक चीज़ हो रही है, एक बहुत मुझे एक चीज़ ये ख्याल में आई कि बच्चे अपना इंटरेस्ट, अपना पैशन, किस फील्ड में जाना है, क्या प्रोफेशन चूज़ करना है, आई कैन से एटलीस्ट 10th के बाद, 12th के बोर्ड्स के बाद आप सिलेक्ट करते हो कि आपको क्या चूज़ करना है, फिजिक्स, सॉरी साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज. ह्यूमैनिटीज़, ठीक है. अब ओवरऑल कंसिडरिंग द बिगर पिक्चर, आपको अल्टीमेटली लाइफ में क्या करना है, तो वहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जैसे अच्छा ट्रेंड में क्या चल रहा है अभी, क्या अभी लोग अच्छा वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है ना. ये एक्चुअली एक मूवी आई थी लक्ष्य, उसमें शुरुआत में दैट वाज एक्चुअली, दिस इज ऑफ कोर्स अ फिक्शन, उसमें दिखाया था कि ऋतिक रोशन की उसके जो फ्रेंड आर्मी में जा रहे हैं, चलो यार मैं भी चला जाता हूँ, तो फिर सीरियसली उसमें कर लेते हैं परस्यू, बट वो मूवीज में होता है. रियल लाइफ में आपने किसी को देख के कोई प्रोफेशन चूज कर लिया, इट कुड बी डिजास्ट्रस. तो ये एक चीज़, डू यू एग्री विद दिस कि ये एक फैक्टर है? यस यस, ये अगेन इसी पे एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, कि ये जो हमने हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक्सपोजर तो देता ही नहीं है बच्चों को. 10th के बाद हमें वो लिबर्टी है कि नाउ यू कैन सिलेक्ट द स्ट्रीम एज पर योर पैशन और डिज़ायर. बट बच्चों को तो पता ही नहीं है कि पैशन डिज़ायर क्या है, इंटरेस्ट पता ही नहीं है. बिकॉज दे डिडंट हैव टाइम, दे डिडंट हैव एक्सपोजर. एक्सपोजर कौन देगा? बट मैंने देखा है पेरेंट्स बैठ के ऐसा डिस्कस नहीं करते, क्योंकि अभी भी यही मेंटालिटी चल रही है, अगर मैथ्स में अच्छे हो इंजीनियरिंग ले लो, बायो फिजिक्स में अच्छे हो साइंस ले लो, मैथ्स में अच्छे हो तो अगर कॉमर्स में भी जाना है तो देर इज़ ओनली लिमिटेशन टू सीए या तो फाइनेंस, बस इतना ही. वो उनको एक्सपोजर नहीं है. मैंने ये 2 ओरिएंटेशन ये साल लिए हैं. पेरेंट्स वर नॉट इवन अवेयर कि 11th स्टैंडर्ड कब चालू होता है, साइंस में कितने, इट इज़ बियॉन्ड बायोलॉजी, इट इज़ बियॉन्ड मेडिसिन, बायो इन्फोटेक, ये कोई इनको अवेयरनेस है ही नहीं. और उन्होंने यही बोला मुझे कि मैम अभी तो हमने डिस्कस नहीं किया, हम मार्क्स पे डिपेंड कर रहे हैं. मार्क्स पे तो वही बात हो जाती है ना. सी व्हाट बबल वी आर लिविंग इन. मार्क्स पे हम पैशन डिसाइड करते हैं. ऐसे तो मार्क्स पे पैशन डिसाइड होता, सचिन तेंदुलकर कभी क्रिकेटर बनता ही नहीं. बिल्कुल नहीं बनता. और उसके चैप्टर्स आ रहे हैं हमको पढ़ने में. सो ये अगेन सेम है कि वो एजुकेशन सिस्टम के वजह से नहीं हो रहा है, बिकॉज वी हैव नॉट इनकलकेटेड. मैंने अभी भी बोला, हम वो पढ़ा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, असाइनमेंट्स दे रहे हैं, नोटबुक कंप्लीट कर रहे हैं और मार्क्स पे डिपेंड हो रहे हैं. बच्चे को कैसे पता चलेगा? एक है ना लोगो थेरेपी होता है. लोगो थेरेपी, लोगो मतलब मीनिंग एंड थेरेपी मीन्स फाइंडिंग. इफ बिफोर 22 यू फाइंड योर इंटरेस्ट, यू आर सॉर्टेड इन लाइफ. आपको जब तक वो रियलाइज होता ही नहीं है ना, तो तब तक वो आप पैशन फुलफिल ही नहीं कर पाओगे. और पेरेंट्स का तो प्रेशर ही होता है. पहले तो उनका एक्सपेक्टेशन, हिडन डिज़ायर होती है हर पेरेंट की, बिलीव मी, साइंस. फिर धीरे धीरे उनको समझ आता है कि हाँ नहीं नहीं नहीं, अब इसके मार्क्स कम आ रहे हैं, अब डालो कॉमर्स में. अब वो नहीं हो रहा है तो डालो ह्यूमैनिटीज़ में. बस हमने ये रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं 3 पेजेस. उसके आगे की दुनिया, वी आर लाइक फ्रॉग इन अ वेल. एक्सपोजर है ही नहीं. बट एक्सपोजर कौन दे सकता है? स्कूल दे सकती है. वर्कशॉप्स करवाओ, इंटर्नशिप्स करवाओ, सेमिनार्स करवाओ, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाओ, तब जाके ही विल फाइंड हिज ओन इंटरेस्ट. हम प्लेटफॉर्म भी स्कूल देती है तो क्या होता है? एनुअल कॉन्सर्ट एंड स्पोर्ट्स, बस सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स. इसके अलावा एक्सपोजर स्कूल्स में भी नहीं है. कौन सी स्कूल ने आपको बताया था कि क्या हो रहा है? सो वी हैव टू कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट. तो बच्चे को पता चलेगा व्हाट इज हिज और हर इंटरेस्ट एक्चुअली, व्हाट इज इट. आई माई सेल्फ एन एग्जाम्पल, मुझे एट द एज ऑफ 40 पता चला आई एम अ गुड टीचर.
आई न्यू आई कुड कन्वे थिंग्स वेल, बट नहीं पता चला था क्योंकि उस टाइम एक्सपोजर नहीं था, ये था ही नहीं। आप किसी बच्चे को पूछो, वो कोई बोलेगा आपको कि मुझे टीचर बनना है? लिमिटेड उसमें होते हैं, मतलब लिमिटेशंस आती नहीं है, वी हैव क्रिएटेड कि Right. टीचर मतलब स्कूल में जाना या तो कॉलेज में प्रोफेसर जाना, उसमें तो व्हाट इज सक्सेस रेट, और दिस इज नॉट अ करियर। ऐसा नहीं होता है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर माइंडसेट विल ड्रिफ्ट अ बिट, क्योंकि हुआ क्या है, बिकॉज ऑफ जैसे इंटरनेट, जैसे अब ये आप एक अच्छा साइन है, इसका अच्छा साइड है ई लर्निंग। ऐसे काफ़ी ऑनलाइन मेंटर्स हैं, दे आर फुल टाइम डूइंग दिस। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई स्कूल या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वो अपने घर से पढ़ा रहे हैं। बट फिर इसके पास टाइम तो होना चाहिए ना हाँ, बच्चे के पास। हाँ, वो समझने का, वो हाँ। इवैल्यूएट करने का अपने आप को। मैं वही बोल रही हूँ कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाओ। चलो तुमने ये, आपने ये किया, जैसे आपने कुछ कोर्स किया होगा या तो वॉइस रिकॉर्डिंग, यू मस्ट हैव लर्न समथिंग कि टेक्निकली कैसे होता है, तो Right. वो बच्चा लर्न कैसे करेगा? तो हमने वो स्कूल में स्टार्ट किया एक्चुअली, कि हमने जैसे पॉडकास्ट करवाए, हमारे बच्चे पॉडकास्ट करते हैं, सो दे नो दैट हाउ गुड आई एम एट कम्युनिकेटिव स्किल्स। फिर एक बच्चा जो था उसने रिकॉर्डिंग किया, ही डिड फैंटास्टिक एडिटिंग, बट ये पता कब चला? व्हेन ही डिड दिस। अब ये मौका ही हम नहीं देते हैं। ये जो आप बोल रहे हो ना कि ये फील्ड्स है, सब है, बच्चों को भी पता है, बट पेरेंट्स आर कीन, मार्क्स लाओ। उसका एक है ना रीज़न भी है कि अब चलो टेक्नोलॉजी दुनिया काफ़ी आगे बढ़ गई है, लेकिन जो पहले से फ्रेमवर्क बनाया हुआ है ना, जो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर, उसके अलावा ऐसी 5-6 फील्ड्स है ना पहले से डिसाइडेड है। या तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी फैमिली वही कर रही है, और फैमिली वही कर रही है। अभी मैंने आई जस्ट फ्यू डेज बिफोर आई डिड अ पॉडकास्ट, अब उसमें वो दैट वाज ऑन आईटी, ओके। लेकिन उन्होंने कहा, खुद बैकग्राउंड बताया कि मेरे सब फैमिली वाले डॉक्टर्स उसमें से थे, मैं तो ब्लड देख ही नहीं सकता, तो मैं कहाँ से डॉक्टर बनूंगा? तो पहले से ये फील्ड्स बने हुए हैं, मतलब बने हुए, सॉरी आई यूज द राइट वर्ड, पहले से फील्ड्स के बारे में बात होती रहती, यही सिलेक्टिव फील्ड्स है, यहाँ पे जाओ। इज दैट आल्सो द रीजन? यस यस, पेरेंट्स हम ने upgrade नहीं हुए हैं। ट्रैजेक्टरी डिसाइड करके रखी है। यू मे नॉट बिलीव, मेरे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, सम आर सो गुड एट कॉमेडी, आई मीन सेंस ऑफ ह्यूमर। आई Right. ऑलवेज टेल देम कि बैकअप रखना, भले जो करो, वॉट एवर यू स्टडी, बट एक बैकअप रखना। ऑप्शन बी। स्पॉन्टेनियस, पूरा क्लास हंसता है, एंड वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, या क्लासिक सेंस ऑफ ह्यूमर। एंड दिस इज अ ब्लडी सॉरी दिस इज अ गुड करियर, स्टैंड अप कॉमेडियन। सी ऑफ कोर्स उन्होंने बट भी अब मैं पेरेंट को बोलने जाऊंगी तो मैडम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो आप तो। नहीं, And- डिस्ट्रैक्ट भी नहीं मैडम, ये तो मीन्स गारंटी नहीं है, ये तो चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, ये उनका जवाब होता है। वन वाज वेरी गुड एट एक्टिंग, आई टोल्ड हिज मदर कि उसको एटलीस्ट साइड में थिएटर में एज अ साइड हसल ही करे एज अ थिएटर वर्कशॉप या डालो। नहीं मैम, इसको तो इंजीनियर बनना है, ये सब मत बोलो, ये पढ़ना बंद कर देगा। सो हमने ही बच्चों को केज करके रखा है। उन पेरेंट्स ने 3 इडियट्स भी देखी होगी, नहीं, वो मूवी देख के आ गए होंगे। बट कोई असर नहीं वो होता। मूवीज, वो मूवी होती है ना, मूवी और See, रियलिटी वो को एक उसका फैक्टर ये भी है, इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी है। क्योंकि हमारे लाइक इंडिया में ये मेंटालिटी है कि पहले से हम नहीं, बच्चों को आते तो हाँ इतना बचाना है, सेविंग्स, ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। बट एक फ्रीडम भी, हम लिबर्टी बहुत कम देते हैं। फिर वो फाइनली अगर बच्चा रिबेल करके कर लेता है तो पेरेंट्स कुछ कर नहीं सकते, बट अगर वो पता चल जाए पहले से तो यू कैन ट्रेन हिम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो उसके 4 साल 5 साल बच जाएंगे। तो अगर ये इनसिक्योरिटी की बात करें तो इनसिक्योरिटी जॉब में नहीं है क्या? वो है, बट वो नहीं समझते कि नहीं वो तो डिग्री है तो कुछ भी कर ले। नहीं, अभी एंड ये आंकड़ा बताता है अभी की जो Yes. स्टैटिस्टिक्स है, I बिकॉज agree. ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज अब आप जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ गई, चीजें ऑटोमेशन पे आ गई, अब वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे होंगे। हायरिंग हो रही है, पर फायरिंग दोनों साथ में चल रहा है। करेक्ट। सो ये अब देखो कितने इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड नाउ। अब ये भी क्यों हुआ? बिकॉज दे ओनली फोकस्ड ऑन इंजीनियरिंग, बराबर। सो वन हैज़ टू बी मल्टी डिसिप्लिनरी। ये आज के ज़माने में तो बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं हुआ तो ये हुआ, बिकॉज अ पर्सन कैन बी मल्टी टैलेंटेड, एंड कुछ ऐसा होता है कि आप उसके जो आपका मेन पैशन है या टैलेंट है, उसके अलावा भी यू कैन डेवलप मेनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे ही फील्ड में बोलूँ, आई हैव सीन 2 or 3, आई एम बड़ौदा बेस्ड, लाइक वडोदरा, तो देर आर 3 or 4 extremely genius good teachers, but they haven't been successful to build a coaching center। यानी लाइक इतना, लाइक आप सपोज 270 स्क्वायर फीट का भी वो नहीं मैनेज कर पाते क्योंकि मैनेजिंग स्किल्स नहीं थे।
दे कुड नॉट हैंडल पेरेंट्स, दे डिड नॉट हैव कम्युनिकेशन स्किल्स, वो अपने आप को एक होता है ना कि प्रोडक्ट की तरह वो कन्विंस नहीं कर नहीं पाए, कर पाए। सो दे स्टेड रिस्ट्रिक्टेड टू आइदर 10 और 20 के ग्रुप पे, या तो फिर घर घर जाके पढ़ाते थे। वेरी गुड टीचर्स, मैं लाइक वाउच कर सकती हूँ, उनके पास जाओ आप स्कोर कर लोगे, बट दे कुड नॉट बिल्ड बिकॉज ये पहले से ही हमें सिखाया नहीं जाता। कम्युनिकेटिव स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेटिव स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप एक हिसाब से, और साथ में आज के ज़माने में ना मल्टीटास्किंग, ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप को डाइवर्सिफाई करना, करेक्ट एक ही फील्ड को पकड़ के रखो, वही करते रहो। इफ़ यू हैव ऑप्शन बी, डू इट। करेक्ट राइट। और आज के ज़माने में जैसे एआई रिप्लेस हो रहे जॉब्स, तो यू हैव टू बी मल्टीफैसेटेड। आप आइंस्टाइन देखो, ही इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड जीनियस टुडे एंड अ विजनरी। ही वॉज सच अ गुड ओरेटर, राइट। ही वॉज अ फैंटास्टिक टीचर। सो एक होता है कि उसके साथ साथ, बिकॉज आइंस्टाइन कुड कन्वे दिस टू द वर्ल्ड बिकॉज ही वॉज अ गुड ओरेटर। जिसको साइंस समझ भी नहीं आता था वो भी उनके स्पीचेस सुनने आते थे। ही वॉज सच एन इंटरेस्टिंग, जैसे मैं एक बताती हूँ एज अ टीचर, जैसे मैंने बताया कि टीचर हैज़ टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Right. टाइम इज रिलेटिव, ये कैसे समझाया? इफ़ यू आर सिटिंग विद अ ब्यूटिफुल गर्ल, okay, that 3 hours will look like 15 minutes, and if you are in a boring lecture, that 15 minutes will look like 3 hours. करेक्ट। बच्चों को इंस्टेंट समझ में आ जाता है व्हाट इज टाइम, हाउ टाइम इज रिलेटिव। सो वो एक, इफ़ यू आर अ जीनियस स्टिल यू हैव टू कन्वे टू द वर्ल्ड, उसके लिए यू नीड टू ब्रिज द गैप, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। सो वो Right. बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्कूल में आप देखो 30-40 जो हैंड रेज करते हैं, या तो अपने आप जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, वही बाहर आके परफॉर्म करते हैं या वही सिलेक्ट किए जाते हैं। एवरीबडी इज़ नॉट टॉट, तो ये कहाँ होगा? एंड सम आर, मैंने देखा है बहुत बच्चे जो बोलते नहीं है, बट इफ़ दे आर ट्रेन्ड दे कैन डू वेरी वेल, बट वो ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? स्कूल इज़ द ओनली प्लेस वेयर वी कैन अल्टीमेटली यू हैव टू स्पीक। आप ठीक है, आपने जो भी है अच्छे मार्क्स ले आए, डिग्री ले आए, बट यू आर एन इंट्रोवर्ट, तो आप जॉब में जाओगे तो आपके मार्क्स के बेसिस पे तो जॉब नहीं मिलने वाली ना। एब्सोल्युटली, कम्युनिकेशन स्किल इज द की टू एवरी सक्सेसफुल करियर, एनीबडी। आप जितने भी पॉडकास्ट दे, ये सब क्यों पॉडकास्ट भी क्यों देखते? दे कैन ओनली कन्वे, इतने एक्सपीरियंस के बाद भी अगर आप बोल नहीं पाओगे तो यू कैन नॉट कन्वे, एंड व्हेन नॉलेज इज रिस्ट्रिक्टेड इट इज़ वेस्ट। राइट। तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स तो राइट फ्रम द बिगिनिंग डेवलप होना ही होनी चाहिए। चाहिए। करेक्ट करेक्ट। ओके, आपने एक और चीज़ है, टाइम की बात की। टाइम, आपने एक एग्जांपल आइंस्टाइन का लिया। अब दोबारा हम टाइम पे आते हैं। टाइम, अब बच्चे जैसे यूजुअली स्टूडेंट्स फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकली 11th 12th, अभी क्या हो रहा है कि स्कूल में गए पहले, उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, अलग अलग चीज़ों की तैयारी, जैसे नीट, JEE जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं, मेडिकल वाले होते हैं। कॉमर्स वालों के लिए ठीक है कि उनको बोर्ड्स में फोकस होता है, नहीं नहीं, उनके लिए भी कॉम्पिटिटिव होती है। उनके लिए भी आईपी, मतलब मैथ्स, यूईटी, हर कॉमर्स के लिए तो हाँ, हाँ। कंपलसरी है, साइंस के फिर भी नहीं है। नहीं, बट उसमें ये होता है ना कि जैसे बोर्ड्स के बाद भी कर सकते हैं तैयारी, उसी टाइम करते नहीं, हैं दैट इज अगेन simultaneous। रॉन्ग, ओके, दैट उसी इज टाइम अगेन रॉन्ग, उसी यू टाइम हैव टू करनी स्टार्ट चाहिए। फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड। ओके, सो समराइजिंग इट कि ठीक है, कॉमर्स वाले हो गए, साइंस वाले हो गए। अब उसमें व्हाट आई नो अबाउट यू, आपका कॉन्सेप्ट है दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट के बगैर स्कूल ही ये कैसे मैनेज कर सकता है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? सी, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में यही पढ़ाई हो सकती है तो वाई कैन नॉट इट बी इन स्कूल? इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। जब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कर सकते हैं तो ये स्कूल अडेप्ट क्यों नहीं कर सकती? फर्स्ट थिंग। दूसरा, एक मैनेज खाली करना है, इट इज़ नॉट अ बिग डील, इट यू हैव टू मैनेज कि टाइम टेबल आप इस तरह से सेट करो कि वो करिकुलम में वो जो आप नीट है, JEE है, IP मैट है, CUET, सैट, क्लैट, आइल्स, ये सब आप वीकली पीरियोडिक टाइम टेबल में डाल दो, तो क्यों नहीं होगा? बेसिकली मैंने पहले ही बोला ना कि नोबडी वांट्स टू ब्रेक द आइस। हम कंडीशन हो गए कि ये तो ऐसा ही चलेगा। करेक्ट। जो टीचर्स है वो अपना जॉब कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स हैं उन पे प्रेशर है, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रही। सी, इट इज़ एक पूरा फॉर्मेट बन चुका है। सो वो समबडी हैड टू ब्रेक द आइस। सो हमने वो सोचा कि ये क्यों नहीं हो सकता। ओके, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ट्यूटर्स है वही स्टाइल ऑफ टीचिंग हम स्कूल में डाल दे तो ट्यूशन्स जाना नहीं पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम, फाउंडेशन कोर्सेज वो भी स्कूल में हो सकता है। हाँ, थोड़ा टाइम लिमिट बढ़ा दो,
ओके 1-2 आवर्स एक्सीड कर दो, जैसे बीच मैंने में बोला थोड़ा गैप दे दिया। हाँ, सो वो हो जाएगा। प्लस एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट्स, वर्कशॉप, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, इंटर्नशिप्स, ये सब स्कूल ही करवा सकती है, क्यों नहीं करवा सकती? ये तो मेरे पास भी जवाब नहीं है, हमने कर लिया। आई डोंट नो व्हाई द स्कूल्स आर नॉट अडेप्टिंग। मेरा इसमें एक सवाल है, अब जैसे आपने एग्जांपल दिया कि स्कूल को रिसोर्सेज भी अरेंज करने होंगे। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे JEE का एग्जांपल लेते हैं। अब जो स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं फिजिक्स मैथ्स, वो पढ़ा रहे हैं NCERT के हिसाब से, मतलब NCERT में एग्जांपल ले रहा हूँ, CBSE कोई भी बोर्ड हो सकता है, ICSE हो सकता है। अब जो कोचिंग की तैयारी करवाने वाले लोग होते हैं वो MCQs पे काम कराते हैं, वो थोड़े अलग क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा हटके होता है। तो उस केस में तो फिर स्कूल्स को वो टीचर्स भी अरेंज करने पड़ेंगे अपने प्रेमाइसिस पे, Right. कि उनको एक ही रूफ के अंदर सारी चीजें मिल सके। यस, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में कह सकते हैं, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट हो गया, हाँ। तो वो थोड़ा NCERT का हल्का सा वो होता है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव होता है, वहाँ पे थोड़ा आपको MCQ बेस्ड होता है, बट इट इज रिलेटेड। बट मैथ्स एंड फिजिक्स, ये तो सिर्फ मैं इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। नहीं So, एब्सोल्युटली राइट, वही मैं बोल रही हूँ। बट या तो टीचर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, या तो यू विल हैव टू, जैसे आपने बोला करेक्ट, रिसोर्सेस, यू विल हैव टू हायर सच गुड फैकल्टीज। एंड है अब जो आपने बोला ना रिसोर्सेज, वो क्यों नहीं होता है? बिकॉज स्कूल का भी एक पैटर्न है, जो टीचर्स अच्छे होते हैं तो उनको अपने फ्रीडम से पढ़ाने नहीं मिलता, बिकॉज दे हैव टू फॉलो सम प्रोटोकॉल्स, यानी ये जो भी टाइम लिमिट है और टाइम फ्रेम है और इतना तो करवाना ही है और बुक्स मेंटेन करनी है, चेकिंग, तो वो टाइम फ्रेम होता है, उसके वजह से टीचर्स आर नॉट एबल टू टीच। तो गुड टीचर्स फाइनली क्विट एंड दे स्टार्ट देयर ओन कोचिंग क्लासेस। एंड सम आर बेस्ट जस्ट बिकॉज CBSE क्वालिफाइड है, टीचर्स है, तो वो इसीलिए स्कूल में वो रिसोर्स उनको ही लेने पड़ते हैं। बट सम टीचर्स आर जस्ट टीचर्स, दे आर नॉट बॉर्न टीचर्स बाई चॉइस। कि कभी कभी ये होता है ना कि प्रोफेशन अब कुछ नहीं है तो यही ले सकते हैं, तो वो भी होता है। सो गुड टीचर्स फाइनली लीव द स्कूल बिकॉज दे आर बर्डन विथ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर उनको एनुअल डे भी करवाना पड़ता है, स्पोर्ट्स डे भी करवाना पड़ता है, दिस इज़ अ हार्श रियलिटी। ओके, फिर सारे वो वर्कशॉप्स, तो उनको फ्रॉम दे शिफ्ट देयर फोकस फ्रॉम दिस टू अदर करिकुलर एक्टिविटीज। सो ये दो डिपार्टमेंट आप अलग कर दो। जो फैकल्टी टीचिंग के लिए है वो सिर्फ टीचिंग करेगी, आप देखो क्यों नहीं पढ़ा सकते? इट इज़ वेरी इजी, वही बोल रही हूँ। वो मैनेजमेंट थोड़ा देर यू हैव टू ब्रिंग द चेंज इन द मैनेजमेंट, बट वो फ्रॉम द टॉप करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड इट इज़ डिफिकल्ट, बट कहीं ना कहीं तो लाना पड़ेगा, कोई ना कोई सोल्यूशन तो उसमें लाना निकालना पड़ेगा। और वही बोल रही, इतना रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। यू हैव टू रियलाइज कि आप कुछ टीचर्स है वो असाइन करो जो क्रिएटिव है, तो वो एक करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे फोकस करे और वही करे, तो बहुत अच्छा बैलेंस बनता है। सी अल्टीमेटली, क्योंकि अब जैसे स्कूल के लिए बोर्ड्स का एक वो नंबर होता है, क्योंकि एक डोंट टेक इट अदरवाइज, कि क्या होता है ना, आपको अगर पेरेंट्स एडमिशन के लिए आते हैं तो वो आपका एक, आई विल कॉल इट अ काइंड ऑफ योर प्रेजेंस और अ मार्केटिंग पर्पस से, कि ठीक है हमारे इतने बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले चुके, ये होता है, मतलब इतने बोर्ड्स के नंबर आए, ठीक है। बट अल्टीमेटली अगर आपका सेम वो बच्चा, सपोज करो एक स्टूडेंट है, उसके बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आ गए, ठीक है, अब वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो परफॉर्म नहीं कर पाया, वो भी गलत है, क्योंकि दोनों जगह आपको बैलेंस करके चलना है। अगर दोनों जगह परफॉर्म करता है तो अल्टीमेटली तो आपके स्कूल का ही नाम हो रहा है ना भाई, आपके उसमें बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आए और अच्छी कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, तो अगर आप उसका इसका एक सोल्यूशन निकाल लेते हो, इट्स अ गुड थिंग। करेक्ट, वो इतना, मैं भी बोल रही हूँ, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इट लाइक द कमिटी और द मैनेजमेंट हैज़ टू सिट एंड सॉर्ट इट आउट, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो वो पर शायद पता नहीं करना चाहता है, बट आई डोंट नो, समहाउ दैट इट नीड्स टू बी चेंज्ड। इंटीग्रेटेड स्कूल का एक कॉन्सेप्ट लाना बहुत ज़रूरी है। आप देखो 4 बजे के बाद बच्चा फ्री, जैसे हमने बोला अभी कि उनको एक्सप्लोर करने का टाइम तो कहाँ मिलेगा, तो 4 बजे के बाद ही कैन डू स्पोर्ट्स, ही कैन प्ले, ही कैन एक्सप्लोर हिमसेल्फ, सेल्फ डिस्कवरी, पैशन, ये सब टाइम मिलेगा। हम तो क्या कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि 10th के बाद, लेकिन बच्चे को तो पता ही नहीं, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपके पास मेन्यू ही नहीं है, आप ऑर्डर क्या करोगे? सो उनका फिक्स है साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि 6-7 से पेरेंट्स बोल चुके होते हैं कि ये IIT की तैयारी करेगा, 6-7 स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, दे डिसाइड। द चाइल्ड हैज नॉट, चाइल्ड को पता है व्हाट इज इंजीनियरिंग। आप पूछो एक बच्चे को डेफिनेशन, व्हाट इज इंजीनियरिंग, ही डजंट नो व्हाट इज इंजीनियरिंग। सब जा रहे हैं रैट रेस में। ओके, वो एक पीयर प्रेशर भी फिर बहुत होता है कि सबने साइंस लिया, अगर मैं कॉमर्स ले लिया तो मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ये एक कंपैरिजन आ जाती है। हाँ, ये एक है ना, ह्यूमैनिटीज ले लिया तो मैं तो डफर हूँ,
ये ब्लेमिश ऐसा तो ही नहीं। है, ये तो ब्लेमिश है कि तुम ह्यूमैनिटीज वालों को तो क्या पढ़ना नहीं है, ऐसा भी नहीं होता है। ये हर क्रिएटिव जगह पे। फैक्टर जो चल रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटीज। क्रिएटिविटी तो हर चीज में लगती है। आप मूवीज ही सबसे ज्यादा देखते हो, बॉलीवुड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडिया। मूवीज, एड ऑन वेब सीरीज, वेब सीरीज तो वो कहाँ से आया, आर्ट से ही आया। सो वैसा परफॉर्मिंग कुछ नहीं। आर्ट्स। हाँ, बट हमने वो अपना वही बोले ना, पेरेंट्स नहीं केज करके रखा है बच्चों को। दे डोंट गिव देम लिबर्टी। एक बार पूछो तो सही, बेटा तुमको क्या अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगेन वन ऑफ माई स्टूडेंट, शी वॉज सो गुड एट राइटिंग स्किल्स, बट नहीं, उनके पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया था उसको साइंस ही लेना है। फिर आगे चाहे मर्जी जो करे, एंड नाउ शी इज वेस्टिंग 2 years इन साइंस। उसके बाद वो पढ़ती रहेगी, 4 साल। उसके बाद वो पढ़ती रहेगी। व्हेन इज शी गोइंग टू एक्सप्लोर? तुम्हारे 25-30 तो तब तक हो गया, अब एक्सप्लोर कब करोगे? सो वी नीड टू मेक देम एक्सप्लोर राइट फ्रॉम 6-7 स्टैंडर्ड। जो ये फिक्स कर देते उससे अच्छा वो एक्सप्लोरेशन का टाइम दो बच्चों को कि एक्चुअली व्हाट इज ही इंटरेस्टेड इन। एक तो ये भी कॉन्सेप्ट होता है, अच्छा कुछ पेरेंट्स के दिमाग में इंजीनियरिंग करवानी है, उसके बाद आप तैयारी करो आईआईएम की, तो आपने तो उनको ऑलरेडी इंजीनियरिंग, अब इंजीनियरिंग इज अ थिंग कि आप रिसर्च में जाओगे, साइंटिस्ट या बहुत सारी फील्ड्स होती है, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड। अब आप अगर वहां से जा रहे हो एमबीए करने की तरफ, तो आपका तो डिपार्टमेंट फील्ड चेंज ही हो गया। अगर ठीक है साइंस इंजीनियरिंग के बाद अगर कोई एमटेक करता है, वो वहाँ पे लॉजिक समझ में आता है कि वो उसी फील्ड में है। अब एमबीए की तरफ चले गए कि यार अच्छा उनका देखो ना, उनका लड़का पैकेज है, पहले बीटेक यहाँ से किया, यहाँ पे किया, अब लाइफ सेट है यार उसकी, आप भी आपको भी ऐसे ही करना है। वो एक रीज़न ये भी है कि हमारे अभी भी साइंस, मैं वही बोल रही हूँ कि साइंस जिसने लिया ना, यानी आपका बेटा सुपर इंटेलिजेंट, वो एक बहुत बड़ा मिथ है। सो वो उनको लगता है कि साइंस ले लिया ना फिर वो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि फ्रॉम कॉमर्स यू कैन नॉट स्विच टू साइंस, फ्रॉम साइंस यू कैन स्विच टू एनी फील्ड। सो उनका ये बैकअप प्लान होता है। अगेन इनसिक्योरिटी कि साइंस लेगा तो कुछ तो करेगा, नहीं तो कुछ नहीं, कहीं भी जा सकता है। साइंस के बाद वो अगर करता भी है ना, तो वो उनके लिए वो एक एसेट हो गया कि वो तो साइंस किया फिर उसने ये भी किया। जैसे आप बोल रहे हैं एमबीए, मैंने बहुत देखा है कि एक इंजीनियर ने मुझे खुद बोला है ये कि मैडम मैंने इंजीनियरिंग की है, ये दीवार कैसे बनी मुझे नहीं पता। क्योंकि वो इंटेलिजेंट था, वो रट्टा मार के पास हो गया। वो उससे पास हो गया ना। हाउ डज दिस मेक सेंस? राइट। और हम खुद एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे बाकी की कंट्रीज हैं, सो कॉल्ड व्हाट वी कॉल डेवलप्ड कंट्रीज, सिंगापुर हो गया, सिंगापुर एंड यूएस हो गया, वहाँ की जो हम देखते हैं यार वो हमारे से इतने एडवांस है, पर कहीं ना कहीं तो वो रूट्स में एक अप्रोच होता है ना फिर। करेक्ट, ये लिबर्टी उन्होंने दे रखी कि यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। एक्चुअली देखो तो 14 के बाद दे लीव द स्टूडेंट्स ऑन देयर ओन। तो वो मैकडी में भी काम करते हैं, वो अपनी फ़ीस भी भरते हैं, एंड दे एक्सप्लोर ऑल्सो। अब उसमें जो एम्बिशियस बच्चा है वो अपना ट्रैक खुद ढूंढ भी लेता है। हमने लिबर्टी ही नहीं, हम वही बोल रहे हो, हमने कंफर्ट जोन में ही रखा है। क्योंकि आप पैसे भर रहे हो, वो तो साइंस बेचारा इंटेलिजेंट है, वो पढ़ता ही जाएगा, बट आपने उसको वो लिबर्टी ही नहीं दी है। वहाँ पे नो पेरेंट्स स्पेंड सो मच, बट वो लिबर्टी दी हुई है। हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। हाँ, फिर उनको हाई फी स्ट्रक्चर देना पड़ता है, नाउ दैट इज़ अगेन अ डिफरेंट इशू। बट ये पहले से ही हमने वो लिबर्टी ही नहीं दी है, वो स्कोप ही नहीं, स्पेस नहीं दी है बेसिकली। हमने उसको इतना, ये भी अगेन कंफर्ट जोन है कि हम फीस भर रहे हैं, इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भर रहे हैं, हमने आपको ये इतना अच्छे अच्छे पैसे खर्च किए हैं स्कूल के लिए, तो नाउ यू हैव टू स्टडी, और आपको इंजीनियरिंग या साइंस जो भी करना ही है। उसके Right. बाद फिर आप जो भी करो, तो बच्चे ने तो टाइम वेस्ट कर दिया अपना। द प्रेशियस ईयर्स व्हेन ही वाज इंक्विजिटिव एंड क्यूरियस, तो उस टाइम वो तो टाइम चला गया। समटाइम्स आई सी दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स कि मैं कब रिटायर हूँ, ये नहीं होना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन होती है ना। और इफ यू इनफैक्ट लव योर जॉब यू विल नेवर रिटायर। मतलब वो जब ऐसा होता है ना, काम ना लगे, हाँ, बस वो एग्जैक्टली, बट वो हर कोई यू समझता नहीं है। एंजॉय द वर्क। आई कैन काफी- टीच फॉर 16 आवर्स, हाँ, एट द एंड ऑफ, बट आई एंजॉय, तो वो होना चाहिए। वो आपको, वो कब आप एक्सप्लोर कब करोगे, एक्सपीरियंस, सेल्फ डिस्कवरी। जैसे मैंने बोला, बच्चे को आप पूछो खाली कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, वो ब्लैंक हो जाता है 2 मिनट के लिए। फिर वो सोचता है कि हाँ ये नहीं, वो चूज़ करूँ, ये चूज़ करूँ। सो ये क्या हुआ, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है ही नहीं। सो एट आवर स्कूल वी डू ऑल्सो दिस, वी प्रिपेयर देम फॉर द पर्सनल इंटरव्यूज, ग्रुप हाँ, डिस्कशंस, coming on डिबेट, this, yes. क्योंकि नहीं होता है। Mock interviews, right? Mock मॉक interviews. इंटरव्यूज, so we call professionals, we prepare them for that also। ये पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि कॉलेजेस में ऐसा होता है। योर चाइल्ड खाली डिग्री के साथ एडमिशन नहीं ले पाएगा, एंड ही विल नॉट स्टैंड एनीवेयर इफ ही ओनली हैज़ डिग्री। ओके, ही हैज़ टू बी मल्टी डिसिप्लिनरी, एक पूरा वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ग्रोथ होना चाहिए।
सो वो सब इनकलकेट करवाना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम में. राइट, एज यू सेड अबाउट इंटरव्यूज, ठीक है, मॉक इंटरव्यूज हो गए, डिस्कशंस हो गए. अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, सी भाषा लैंग्वेज एक अलग डिबेट है. आई डोंट वांट टू टच दैट पर्टिकुलर थिंग, बट कमिंग ऑन इंग्लिश, हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि एक इंटरनेशनल, आप कहीं पे भी Global जाते हो, language. ग्लोबल लैंग्वेज है. ग्लोबल लैंग्वेज आप कहीं पे भी जाते हो. इवन हमारे जो रूट्स हैं, हम पे इतने टाइम बाहर के शासकों ने हम पे राज किया. अगर हम देखा जाए ना तो हमारा जो बेस बना हुआ है इट्स ऑन इंग्लिश. यस. इंग्लिश पे बना हुआ है, तो ये एक नेसेसिटी है. इट्स नॉट, इट्स अ लैंग्वेज, इट्स अ स्किल यू हैव टू डेवलप. आई वांट टू कम ऑन दैट कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इसकी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि इंग्लिश उनकी प्रॉपर नहीं है. यस. तो वो कैसे, उस गैप को कैसे फिल किया जाए? ये अगेन बहुत बचपन से शुरू होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशली टॉकिंग अबाउट गुजरात, तो यस, गुजरात में कितना भी करो, गुजराती इज़ अ लोकल एंड बोलना ही चाहिए. आई माई सेल्फ इज़ गुजराती, तो गुजराती आनी ही चाहिए. यू हैव टू स्पीक योर मदर टंग. Right. बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बाई डिफॉल्ट ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश बन चुका है एंड यू हैव एडमिटेड योर चिल्ड्रन इन इंग्लिश स्कूल. वो तो किसी ने फोर्स नहीं किया था, आप ही ने डाला, बिकॉज यू ऑल्सो सॉ कि इंग्लिश इज़ अ नेसेसिटी. तो वो अब जब इंग्लिश स्कूल में डाल दिया है, सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू जो भी ये सुन रहे हैं, प्लीज़ कल्टिवेट रीडिंग हैबिट्स. पहले ये स्टार्ट वहाँ से होना चाहिए. 10-15 मिनट्स, इतना तो पेरेंट टाइम निकाल ही सकता है हेक्टिक शेड्यूल में से भी. दे हैव टू सिट विद द चाइल्ड 15 मिनट्स एवरी डे, रीड एटलीस्ट 2 to 3 पेजेस. ये जो अब प्रेशर बिल्टअप हो रहा है ना, आधा ये लैंग्वेज के वजह से हो रहा है. बिकॉज आप देखो 90% तो इंडिया, वी आर ऑल लोकल स्पीकिंग पब्लिक. ओके, बहुत हाई क्लास देखो तो ठीक है, वो इंग्लिश घर में बोलते हैं, लेकिन नहीं होता इतना. 80% ऑफ द पब्लिक इज लोकल स्पीकिंग. तो ये डेवलप कहाँ से होगा? सो यू हेल्प द चाइल्ड. आप Right. अगर वो 3 साल की उम्र से पढ़ना शुरू करोगे, ऑटोमेटिक उसको ग्रामर सेंस आ जाएगी, वोकैबुलरी स्किल्स आ जाएगी, साइट रीडिंग्स, ये फोनिक्स अभी ये चालू हुआ है. हमारे टाइम पे कोई फोनिक्स नहीं होता था. फोनिक्स क्यों चालू हुआ है? बिकॉज रीडिंग नहीं है. रीडिंग से सपोज वो रोज पढ़ता है ना, वॉज, उसको पता है WAS इज वॉज ओनली, वॉज होता है. तो वो साइट रीडिंग से आ जाता है. तो इतने मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप उसको सिर्फ पढ़ मीन्स रीड करते रहो ना. स्टोरी बुक्स, इंटेलेक्चुअल बुक्स, नॉलेजेबल बुक्स, पिक्चरस बुक, वो रोज पढ़ो 15 मिनट्स. बच्चा जो 6th स्टैंडर्ड तक जो फ्लुएंट हो जाएगा इंग्लिश में, एंड देन उसके हिसाब से बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी ईजी हो जाएंगे. वो जो अभी रोट लर्निंग का सिस्टम है, तो वो रोट लर्निंग नहीं होगा. ही विल अंडरस्टैंड एंड ही कैन फ्रेम हिज ओन सेंटेंसेस. तो ये नहीं होता. अब जो दूसरा आपने पूछा कि हाउ डज इट इम्पैक्ट ऑन करियर, तो ये अगेन जैसे मैंने वो आइंस्टाइन वाला एग्जांपल दिया, वैसे ही सेम. एनीथिंग यू डू, फाइनली आइदर यू आर जो स्टार्टअप कर रहे हो, या तो बिजनेस कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, यू हैव टू कन्वे टू योर बॉस, यू हैव टू कन्वे टू योर कंज्यूमर्स, यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट. तो इफ योर कम्युनिकेशन स्किल इज नॉट गुड, यू आर नॉट कन्विंसिंग, देन हाउ आर यू गोइंग टू डू इट? और एक कहते हैं ना कि वो गाली भी आप प्यार से दो तो सामने वाला एक्सेप्ट कर लेता है. सो यू शुड नो योर टोन, यू शुड नो योर एक्शंस, योर एक्सप्रेशंस, कम्युनिकेटिव स्किल्स. ये बहुत ज़रूरी है. ये नहीं हुआ, आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे. सो वो बहुत इम्पैक्ट करता है पर्सनालिटी पे. आप यानी जो आप अभी हमारी बात हुई कि भाई परसेंटेज तो सब ला ही रहे हैं, वो सब क्रैक कर रहे हैं, बट सिलेक्ट फाइनली कौन होगा, सक्सेस कौन होगा? जो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है. जैसे गुजराती में भी कहते हैं ना, जी बोले ना बोर बेचाए. करेक्ट. તોલી તોલીને બોલે ગુજરાતી. રાઈટ. કરેક્ટ. સો ઇટ ઇઝ વેરી નેસેસરી. ને આપણા ગુજરાતમાં છે એકચ્યુઅલી, આપણે વી આર વેરી ગુડ એટ હોસ્પિટાલિટી. યા. અમે ખાલી આવો આમ ગુજરાતીના ઘરે જે બહારથી આવ્યું હોય ને સ્પેશિયલી, તો એમ અમેઝ થઈ જાય કે આહા હા શું ખાતિરદારી થઈ ગઈ. ના બેસો, તમારું જ ઘર સમજો. इट इज़ नॉट इन लिटरल सेंस, बट वो जो एक बोल दिया आपने सेंटेंस, सामने वाले का दिल जीत लिया. सो कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आप लाइफ में कुछ भी करो, मतलब हो सकता है जैसे कि आप गो इनटू अ जॉब में जाते हो, कोई प्रोफेशन चूज करते हो, बिजनेस करते हो. आज के समय में जो पुराने बिजनेसेस है उनको भी अडॉप्ट होना पड़ता है. करेक्ट. दे हैव टू शो देयर फेस. फाउंडर्स को आना पड़ेगा भाई. अब जो आजकल समय ऐसा हो गया है कि अब जैसे डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सी आई एम इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, पॉडकास्ट या सोशल मीडिया. अब जो लोग जाते हैं डॉक्टर्स के पास, दे आर नॉट जस्ट गोइंग बिकॉज ऑफ देयर सीनियरिटी. सीनियरिटी, एक्सपीरियंस ऑलवेज मैटर्स, हमेशा करेगा. बट एक और चीज़ होती है फेस वैल्यू. ये सामने वाला कितना
एक्टिव है, और एक्टिव बनने के लिए आपको कैमरा के सामने आना पड़ेगा, कैमरा के सामने आना पड़ेगा मतलब बोलना पड़ेगा ढंग से। तो ये तो हर प्रोफेशन में आजकल दिस इज द नीड ऑफ द आवर, Definitely. वेदर इट्स हिंदी, इंग्लिश, कम्युनिकेशन सही होना बिकॉज चाहिए। कॉम्पिटिशन हैज इंक्रीज्ड, इतनी कंपटीशन है तो नाउ यू विल हैव टू सेल योर प्रोडक्ट, यू विल हैव टू, एज यू सेड, यस, कम ऑन स्क्रीन, कम ऑन टू शो योर फेस, आप में डिफरेंट क्या है एंड हाउ आप क्या विल अलग यू कर कन्वे सकते हो? दैट। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो अगर बचपन से ही सीखता आ रहा है ना, तो वो अगेन सेम थिंग, आप प्लेटफॉर्म्स दो बच्चों को, तो वो डिबेटिंग स्किल्स है, स्पीकिंग स्किल्स है, ये जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स है, तो वो डेवलप नहीं कर पाते। मैं अगेन बोल रही हूँ कि बच्चे कुछ ही सिलेक्ट होते हैं क्लास में। इट इज़ टू एंश्योर बाय द स्कूल दैट एवरी चाइल्ड स्पीक्स। ये एक्चुअली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बनाया है, जो ASL है, असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, वो एक्सटेम्पोर बुला लेते, बट इट इज़ जस्ट फॉर द एग्जाम पर्पस। वो फॉर्मेलिटी हो चुकी Marks, कि again एक्सटेम्पोर marks. दो, हाँ, एंड 5 मार्क्स उसके होते हैं, वो बोला, अब वो बच्चा नहीं बोला, पर उसको ट्रेन ही नहीं किया। राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, देर इज रिटन कम्युनिकेशन ऑल्सो, राइटिंग स्किल्स आती है स्कूल में। अब राइटिंग स्किल्स के नाम पे तो ज़ीरो पढ़ाई होती है, फॉर्मेट दिया जाता है, 2-3 एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। हाउ इज़ द चाइल्ड गोइंग, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू बिकम अ राइटर और एवरीबडी इज़ क्रिएटिव, नहीं होता है। बट जैसे बोला कि ये आगे जाके आपको काम आएगा, वो क्रिएटिविटी काम आएगी, तो वो थॉट प्रोसेस कौन सिखाएगा? टीचर को सिखाना पड़ेगा। ओके, जैसे आपको ये काउच पे बैठे हैं, आपको ये काउच डिस्क्राइब करना है, यू कैन डू इट इन 1 सेंटेंस, यू कैन डू इट इन 10 सेंटेंसेस, एंड यू कैन राइट 2 पेजेस ऑन इट। अब ये थॉट प्रोसेस बच्चों को कौन सिखाएगा? तो वो सिखाना पड़ता है कि पहले तो व्हाट इज़ अ काउच, हाउ इज़ इट यूज्ड, बाय whom इज़ इट यूज्ड, व्हाई इज़ इट यूज्ड, हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ काउच आर देयर, व्हाट इज़ द एक्चुअल पर्पस, व्हाट हाउ डज इट बिलोंग इनटू द कैटेगरी ऑफ फर्नीचर। ये पूरा सिखाना पड़ता है। इतना बड़ा एनालिसिस के हम स्कूल के पास टाइम नहीं है। आई डोंट ब्लेम टीचर्स, हमारा सिस्टम ही ऐसा बना है। या कमिंग ऑन दैट, अब जैसे आपने कहा कि स्कूल टाइम नहीं है, बच्चों के पास टाइम नहीं है, स्टूडेंट्स के पास इसका टाइम नहीं है, स्कूल कोई इनिशिएटिव लेगा, बहुत ऐसे कम केसेस हैं, ठीक है। अब मैंने ये भी देखा हुआ है, आई कैन कोरिलेट, कि एक जैसे आपने कहा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, एक तो ये एक सिनारी होगा कि आप वहाँ पहले तैयारी हो रही है बोर्ड्स की, फिर आगे वहाँ से स्कूल से फ्री होने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। कई जगह ऐसा भी होता है कि लोग एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए एक अलग फैकल्टी होती है, जैसे सब्जेक्ट की ट्यूशन्स, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूंगा, फिजिक्स की अलग, मैथ्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, Right. मतलब पहले वो स्कूल में गए, उसके बाद शुरू हुई ट्यूशन फिजिक्स की, वहाँ से निकल के गए केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर शायद इंग्लिश की भी लेते होंगे, जो भी है सारे सब्जेक्ट्स की। उसके बाद अगर वो करते करते अगर 8-9 बज जाते हैं ऑलमोस्ट, मतलब मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं Yeah, ऐसा yeah, it मान is रहा हूँ कि 8:39. मैं मान रहा हूँ कि एक दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं। हाँ। वो तो सबके अपने होते हैं, कहीं पे ट्यूसडे, मिनिमम थर्सडे, 2, सैटरडे, मैक्सिमम 4। हाँ मैक्सिमम 4 होता है। अब उसमें 8:30-9 बजे, तो अब टाइम बचा कहाँ है? तो ये सब चीज़ें जो आप कह रहे हो, तो वो प्रैक्टिकल कैसे होगी? वो प्रैक्टिकल, मैं वही बोल रही हूँ, वो स्कूल में ही स्कूल में इनकलकेट ही हो कर- सकती है। स्कूल में ही करना पड़ेगा। मैं लाइक मेरे यहाँ पे तो लाइक आई एम एन इंग्लिश टीचर, मेरा इंग्लिश इंस्टीट्यूट है, तो मैं ये 2 आवर्स देती हूँ पर क्लास, बट करवा देती हूँ। आई एम वेरी फास्ट, एंड वो एक सिस्टम हमने पूरा रेडी करके रखा है। तो और अगेन सेम थिंग कि हमारा 1 आवर 15 मिनट्स का लेक्चर होता है। राइट। सो एट अ डेप्थ हो जाता है। फिर नहीं भी होता तो वी कॉल देम एक्स्ट्रा, ऑन संडेज बुलाते हैं, एक्स्ट्रा भी बुलाते हैं। वी फील कि ये चाइल्ड नहीं कोप अप कर पा रहा है, तो वी कॉल देम एक्स्ट्रा। सो वो एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है। अंडरस्टैंड, स्कूल्स कांट डू इट, बट ये भी हो सकता है। इतना डिफिकल्ट पार्ट नहीं है ये हो सकता है। और स्कूल के लिए तो फ़ायदे की बात होगी ना, ठीक है, आपका बोर्ड्स भी कवर हो रहा है अल्टीमेट, अगेन एज आई सेड रिपीटेडली, कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स और मतलब सिलेक्शन हो रहा है एज पर द एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, आपने जो अभी बोला कि ये कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, तो वाई आर दे गोइंग? बिकॉज दे आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड्स। अब ये रिसोर्सेज स्कूल को ढूंढने पड़ेंगे कि एक अगर एक्सपर्ट आपने मैथ्स का ले लिया, आपको वो बच्चे को कहीं ट्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको इतना 100% पढ़ा देगा। एंड गुड टीचर्स आर एक्चुअली जेन्यून गुड टीचर्स। वो एक बार पढ़ाने बैठते, फिर वो नहीं है सोचते कि स्कूल है, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, नहीं। व्हेन अ टीचर इज़ गुड, ही विल गिव यू योर 100%। बट वो भी रिसोर्स ढूंढना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड इट इज़ डिफिकल्ट, बट है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। नहीं, जैसे आई यूज़ अनदर एग्जांपल, जैसे एक छत के नीचे रेस्टोरेंट भी होता है, बट एक छत के नीचे फूड कोर्ट भी हो सकता है, जहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। दिस इज समथिंग स्कूल्स हैव टू डू, करेक्ट, ताकि सारी चीज़ों पे काम हो पाए। करेक्ट।
एंड वो फोकस अगर वो पढ़ाई पे, तो टीचर्स नॉट टू टीच, वो एकेडमिक्स में तो उसको एकेडमिक्स के लिए ही वही उनको काम दो, उनको बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत दो। ये इसीलिए वो बाइफरकेट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड देन टीचर्स गेट टायर्ड कि ये मेरा जॉब नहीं है, मेरा काम है पढ़ाना। वो उनको पढ़ाई ही आती है, एंड देन दे आर गिवन डिफरेंट जॉब्स, तो फुलफिलमेंट भी नहीं होती। सी टीचर का रिवॉर्ड क्या होता है? राइट। व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर्स द बेस्ट, वो आके बोलता है कि मैम पेपर बहुत अच्छा गया, तो वो एक टीचर का रिवॉर्ड होता है। इट इज़ अ फुलफिलमेंट फॉर अ टीचर। वो फुलफिलमेंट तो मिलती ही नहीं है, बिकॉज फाइनली या तो वो ट्यूशन्स में जाके पढ़ते हैं, तो यहाँ पे तो इन क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल अप्रिसिएशन नहीं मिलता, फुलफिलमेंट नहीं मिलती। सो वो टीचर के लिए भी इट इज़ नॉट गुड। इट्स नॉट गुड। और एक और चीज़ है इसमें ना, काफ़ी मैंने ऐसे टर्म्स सुने हुए हैं, ऑफ कोर्स क्रैश कोर्सेज। अब इसमें दो तरह से क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं। कुछ लोग, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और वो कहते हैं कि सी बोर्ड में परफॉर्म करना है तो एक काम करो, आपको हम आखिरी के 2 महीने में बता देंगे, ये करके चले आओ। या फिर उल्टा होता है कि जहाँ पे आप मतलब अप्रोच ये होता है कि आप सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करो, उस पर ध्यान दो और बाकी जो भी करना होगा। वैसे पॉसिबल प्रैक्टिकली तो दोनों केसेस में नहीं है, बट ऐसे क्रैश कोर्स के कॉन्सेप्ट चलते हैं। ठीक है, आपकी आप कम टाइम में रिवीजन कर सकते हो, तो वो कितना प्रैक्टिकल है? वैसे तो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इट इज़ ओनली 5% ऑफ द चिल्ड्रन जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं और वो कोप अप कर सकते हैं। आजकल के बच्चों में देखो तो टाइम मैनेजमेंट नहीं है अगेन। सो वो अगर डिसिप्लिन नहीं है तो वो बच्चा कोप अप नहीं कर पाएगा। सो ही और शी हैज़ टू स्टार्ट राइट फ्रॉम 11th, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो ही हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम 11th। अब ये जो नीट और जी का भी है तो दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 9th, बट वो भी स्कूल में ही होना चाहिए। तो वो वहाँ से जो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन, वो जैसे बोलते हैं ना कि यू कैन नॉट जज द फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, तो वो नहीं हो सकता। सो यू गिव देम अ स्पैन, तो इतने स्पैन में वो उनकी पढ़ाई रिपीटेटिव, रिवीजन वाइज सबकी अच्छी हो जाएगी। ओके, कोई बच्चा स्लो होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि फास्ट हो वही इंटेलिजेंट हो, स्लो होता है बट उनकी कैपेसिटी, वो स्लो अपने पेस पे करता है तो उसको भी पेस देना पड़ेगा ना, वो क्रैश कोर्स नहीं कर पाता, वी कैन नॉट कोप अप, तो वो स्टार्टिंग से ही होना चाहिए। एट शानिन इंटरनेशनल स्कूल यू आर द डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स, ठीक है? सो एज अ डायरेक्टर, ऑफ कोर्स ओवरऑल जो भी उसका एक लुकआउट होता है, क्या अप्रोच रहता है आपका स्कूल की तरफ? See, it's basically this JC group of schools, and Shanin International has this Shanin Global Program of Schools, which is from 9th to 12th. It is from Okay. 9th to 12th, because as I said, chalo 7, 8 till that children are able to cope up. But 9th is the foundation where Right. you have to, again, same thing, you have to explore the passion and the correct channelize the desire into the right stream and give them a right path. So that is our vision, ki it is not only academics but we are integrating the foundation courses, G, NEET, SAT, IELTS, everything at one place. The best top-notch coaches of every subject वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे हो गए, एंड कंप्लीट कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टाइल ऑफ टीचिंग, जो unfortunately नहीं हो रहा है, but now we have inculcated, so children will not have to go to tuitions, first thing. Then our pattern हमारा जो है अलग कैसे है, because when we also try to approach to the parents, so हमारा pattern इस तरह से अलग है. First thing is the 100% transparency with the parents. अब स्कूल में क्या होता है ना, एक्चुअली भले ही कितने CCTVs कैमरा हो, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन एक्चुअली इन द स्कूल, what part of study, what study, how is the study, you don't know. So we have a group where we daily give update to the parents of what has happened in each period. Okay. Complete transparency every day. Every chapter will be not only taught, mentored, analyzed with critical thinking, competency based questions. The notes will be provided, but we will be teaching them how to execute in the exam. क्योंकि एक पढ़ना और रट्टा मारना भी एक बात होती है, वैसे भी हम रोड लर्निंग पे तो वी डोंट डिपेंड. सो मैंने जैसे बोला पहले कि द ओल्ड स्टाइल इज रिडंडेंट, सो हाउ इज अवर स्टाइल न्यू? So it is not the black and white books. Now we teach in flow charts, mind maps. Suppose you take SS as a subject,
वेरी टीडियस, आप कितना social भी studies. सोशल स्टडीज Okay, करेक्ट, okay. वेरी टीडियस, वेरी लेंदी एंड लॉन्ग आंसर्स टू बी लर्नड. तो आप थोड़ा स्टाइल कैसे चेंज करोगे, बिकॉज जैसे मैंने बोला बच्चे इम्पेशेंट और टॉलरेंस लेवल कम होता जा रहा है. सो वी हैव माइंड मैप्स, पूरा फटाफट चैप्टर रिवाइज हो जाता है. वी हैव द फ्लो चार्ट्स, उसमें रिवाइज हो जाता है. एंड देन स्पेशली वी हैव क्रिएटेड सॉन्ग्स फॉर लॉन्ग आंसर्स, ट्रेंडी सॉन्ग्स फ्रॉम हिप हॉप एंड रॉक एंड जैज. सो एक हिप हॉप सॉन्ग्स भी हमने तैयार किए हैं जिससे वो जब बोर हो जाए तो वो भी सुने एंड देन दे कैन लर्न द Correct. आंसर्स. Correct, एंड correct. आंसर्स भी जो बड़े होते हैं, लाइक यू कैन लर्न इन 5 minutes. इट इज़ जस्ट टू बी कनेक्टेड थ्रू फ्लो चार्ट्स. एक सिस्टम बदल जाता है ना, तो वो बदल जाता है. वही आप सपोज एक कहानी थी बहुत पुरानी कि एक राजा रोज कंप्लेन करता था अपनी वाइफ को कि खाना बराबर नहीं है, तुम्हें कुछ खाना बनाना नहीं आता है, टेस्ट नहीं है. तो उसने अपनी बहन के घर भेजा. देयर ऑल्सो ही एट वेरी नाइसली और आके बहुत तारीफ करता है. बट इट वॉज ओनली बिकॉज उसने सोने की थाली में परोसा, तो इतने सब एम्बियंस के साथ खिलाया, खाना वही था. बट टेस्ट बदल गया बिकॉज द अप्रोच इज डिफरेंट. Presentation style. प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट. सो एक प्रेजेंटेशन डिफरेंस स्कूल में लाना ज़रूरी है टू मेक स्टडी इंटरेस्टिंग. सो वी डू दैट. देन चैप्टर वाइज रीडिंग, चैप्टर वाइज रिटन टेस्ट होती है, उसके मार्क्स भी कम्प्लीटली अपलोड होते हैं पेरेंट्स को, से दे नो हाउ दे आर फेयरिंग इन ईच सब्जेक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने बोला कि हम वर्कशॉप्स, सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाते हैं अलग अलग. जैसे एआई है, अब आप कोई भी जॉब करो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, यू नीड एआई. तो हम एआई के सर्टिफिकेशन जो भी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है, उससे UDISC जो एक होता है आपका, उसमें ऑटोमेटिकली क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है. सो ऐसे बहुत सारे, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, जैसे फाइनेंस है, ई कॉमर्स है, एनीथिंग यू हैव टू फाइनली ब्रिंग इन टू बिजनेस. यू सी, एनीथिंग. आई एम अ टीचर, तो वो भी मैंने एक, आई बिकेम एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट. सो दोनों ही होता है. सो एवरीथिंग वी टीच देम थ्रू सर्टिफिकेशन कोर्सेज. सो मल्टी डिसिप्लिनरी एक बच्चा फील्ड में ऑटोमेटिक आ जाता है. आवर चिल्ड्रन आर डूइंग पॉडकास्ट एज आई सेड. तो वो हमने किया. सो हम इतने सारे उनको एक्सपोजर देते हैं कि दे एक्चुअली विल फाइंड आउट, येस आई एम गुड एट दिस पर्टिकुलर थिंग, आई वॉन्ट टू गो हियर. एंड फिर वो हम उनको आगे भी हेल्प कर देते हैं टू चैनलाइज देम, विच व्हाट इज़ द कोर्स फॉर्म फिल करवाते हैं जिसमें दे राइट देयर इंटरेस्ट. ओके, एंड देन वी सिट एंड एक्सप्लोर. उनका पूरा काउंसलिंग होता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है कि नाउ व्हाट इज़ द बेस्ट फील्ड फॉर देम, व्हाट ऑप्शंस दे हैव, विच कॉलेजेस दे कैन सिलेक्ट. तो ये पूरा प्रोसेस हम स्कूल से ही करते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो जी और फाउंडेशन, सैट, आइल्स, ये भी हम जो बेस्ट कोचिंग सेंटर है, ओके, बेस्ट इन इंडिया, उन वहाँ की फैकल्टीज हमारे यहाँ पे आके उनको पढ़ाती है स्कूल में. ओके. सो दे डोंट हैव टू गो एनीवेयर. इट्स एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. अपार्ट फ्रॉम दैट जो नॉर्मल स्कूल एक्टिविटीज होती है वो तो होती है, स्पोर्ट्स है, एनुअल डेज एंड फंक्शंस एंड NCC एंड एवरीथिंग. बट वी हैव मैनेज्ड इन सच अ वे कि सब कुछ वो स्कूल में ही हो जाता है. एंड विजन इज़ यही कि द चाइल्ड शुड नॉट बी केज्ड. एकेडमिक्स में तो बेस्ट आएगा ही, अपार्ट फ्रॉम दैट ही विल बी बेस्ट एट एवरीथिंग. जैसे मैंने बोला, पर्सनल इंटरव्यूज है, ग्रुप डिस्कशंस है. correct. सो वी प्रिपेयर देम फॉर एवरी लिटिल थिंग. CSR प्रोजेक्ट्स है. सी, ये तो एक है मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब बच्चों में हम ही नहीं लाते, अगेन आई एम नॉट ब्लेमिंग द चिल्ड्रन, तो हम ही नहीं लाते, तो हम वो CSR प्रोजेक्ट्स भी करवाते हैं. तो वो एक्चुअली बहुत मायने रखता है, स्पेशली अब्रॉड एडमिशन्स में. कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो CSR प्रोजेक्ट्स होता है दैट इज़ वॉलंटरीली डन, ओके, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. तो वो भी हमें देखना है. आगे जाके हमको ऑक्सीजन भी बाई करना पड़ेगा, पानी भी बाई करना पड़ेगा. सस्टेनेबिलिटी इज़ अ बिग अराइजिंग क्वेश्चन राइट नाउ, क्रिटिकल टाइम. सो दैट ऑल्सो वी टीच चिल्ड्रन. तो एक पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जहाँ पे वैल्यूज़, वर्च्यूज़, कम्प्लीटली एक फ्रीडम मिल जाए. एंड आफ्टर 4 o'clock आवर चिल्ड्रन आर फ्री. ये ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअली मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे एक पर्सनल इंस्टेंसेस, हर जगह के अपने एटिकेट्स होते हैं. अब जैसे कहीं पे आप मूवी देखने गए हो, ठीक है, या फिर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम देखते हैं, हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में ऑब्जर्व करते हैं कि यार कुछ कॉलेज के बच्चे आए, स्कूल के बच्चे आए. नाउ देयर इज़ अ वे हाउ दे आर सपोज टू बिहेव. आप कहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, या फिर कोई जैसे बाहर जा रहे हैं, प्लास्टिक वास्टिक ऐसे फेंक दिया,
ये भी तो सिखानी ज़रूरी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द मार्क्स एंड ठीक है एजुकेशन वगैरह ये सब तो है अपनी जगह पे, but ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। ये एक मैं किस्सा सुनाना चाहूँगी इन माय कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनली। मेरा ये रूल है कि जो पानी स्पिल करेगा बॉटल से या गिराएगा, दे हैव टू मॉप इट। ओके। नाउ दिस इज बेसिक मॉरल वैल्यू एथिक्स प्रिंसिपल्स, जो भी बोलो, मॉरल ड्यूटी। तो नेक्स्ट डे पेरेंट का फ़ोन आता है मुझे कि मैम आप झाड़ू पोछा करवाते हो बच्चों से। ओह माय गॉड। इट लाइक फर्स्ट तो आई कुडंट प्रोसेस दिस, फिर मैंने बोला जो मुझे बोलना था। तो ये होता है कि घर से ही बच्चे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सीखते, बिकॉज वो जो एक डिग्निटी ऑफ लेबर वो नहीं सिखाया जाता कि तुमने किया है तो तुम्हें साफ भी करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी लेना, यू ओन अप दैट। तो वो मैंने तो बहुत बड़ा लेक्चर दिया पेरेंट को, बट वो सिखाना जरूरी पड़ेगा। ना हम हर जगह गवर्नमेंट को ही ब्लेम, देखो गवर्नमेंट का अपना काम है, गवर्नमेंट इज सपोज टू डू दैट, बट हर जगह हम उन्हीं को ब्लेम हाँ, करेंगे फिर हम कैसे ही रह रहे चलेगा। हैं इंडिया में, हम ही खराब कर रहे हैं। अगेन सेम थिंग, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। हमारी ही गलती है, बच्चों की तो कहीं गलती नहीं है, बच्चों को बड़ा ही हमने किया है, तो गलती किसकी हुई? सो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सो दैट इज ऑल्सो टू बी टॉट। मैं काफी बार देखता हूँ बेंच कोई जैसे सपोज बैठा हुआ है, नीचे बॉटल पड़ी हुई है, सामने डस्टबिन है। एक होता है ना कि चलो आपको अगर ढूंढना पड़ रहा है तो ठीक है, मजबूरी में फेंक दिया होगा, सामने देयर इज अ डस्टबिन, उतना भी आपके पास इतनी सहूलियत नहीं है, मतलब इतनी आपके पास कर्टेसी नहीं कि आप जाके फेंको वहां पे, इतना भी नहीं है। यस, हु इज रिस्पॉन्सिबल? बिकॉज मॉरली कौन करता है? या तो पेरेंट्स, या तो स्कूल, या तो टीचर्स, जो एल्डर्स होते हैं। बट वी हैव डन दिस, हम ही फेंक देते हैं, तो बच्चा तो देख के वही सीखने वाला है। द चाइल्ड इज ऑलवेज गोइंग टू enact द पेरेंट्स। ये तो सिर्फ बॉटल्स और प्लास्टिक की बात हो रही है, तो अभी तो बहुत बड़ी लाइन है, पान की पिचकारी निकालने वाले हैं, ये तो बहुत बड़ी कैटेगरी है इसमें। But बहुत बड़ा इश्यू है। certainly, सो समवेयर, हाँ, क्योंकि वो यही एज से अगर वो एटलीस्ट रियलाइजेशन भी उनको आ जाती है ना, तो समवेयर वो 10 में से भी 2 दे विल डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड। वी नीड टू गिव बैक टू द वर्ल्ड। certainly, ये जो चीज़ें होती है ना, कैसे बिहेव करना, क्या करना, ये भी एक बहुत ज़रूरी है। और ये, हाँ, मुझे याद आया इससे कि ये जो नेगेटिव बिहेवियर है वो कैसे निकाला जा सकता है। सो हमारे स्कूल में भी ये एक है, आफ्टर केरला इन वडोदरा स्पेशली, टिल आई नो इट इज़ फर्स्ट टाइम एवर कि हमने नो बैक बेंचर सिस्टम निकाला है। सो वी हैव टेबल्स एंड चेयर्स, एंड हम यू शेप, सी शेप, या तो एज पर द फैकल्टीज रिक्वायरमेंट स्क्वायर शेप में बैठ जाते हैं। समझ गया। सो कंप्लीट, एक तो टीचर मॉनिटरिंग होता है, देर इज़ नो हायरार्की। एक पहले होता था कि ये फर्स्ट बेंचर है और बैक बेंचर है, तो वो हायरार्की नहीं है। बच्चा नेगेटिव बिहेवियर अप्रोच नहीं करेगा, बिकॉज ही इज़ कॉन्स्टेंटली इन द विजिलेंस ऑफ द टीचर। Right. सो वो होता है, उसका भी 100% पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि वी मेक देम टॉक। और लिमिटेड अगर स्टूडेंट्स हो तो दिस इज़ पॉसिबल। सो ये नो बैक बेंचर सिस्टम इज़ एब्सोल्युटली अ हिट। बहुत अच्छा, टीचर्स को हमें बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वी कैन मॉनिटर एवरीवेयर। और थोड़ा एक चेंज भी हो जाता है रूम में, कभी कोई टीचर स्क्वायर में बिठा देता है, कोई ट्रायंगल में बिठा देता है, कोई यू शेप में, Rectangle, एज पर द, square. हाँ, रिक्वायरमेंट एंड एज पर द लेक्चर। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सिस्टम। थोड़ा इंटरेक्टिव भी तो ज्यादा होता होगा ना, Very क्योंकि interactive. कभी कभी क्या होता है ना, पीछे वाले क्या कर रहे हैं, आगे वाले क्या कर रहे हैं। करेक्ट, nobody can sleep in our class, ओके। we don't allow them। क्योंकि सामने एक दूसरे के सामने सो ही नहीं सकते। करेक्ट। सो 100% पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट होता है बच्चों का। एंगेजमेंट उस टाइप का जरूरी है, और मतलब इक्वल एक ना, दैट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन वाइज, मतलब बैठ जिस तरह से अच्छा, इसमें डिबेट और डिस्कशंस का भी और स्कोप हो वेरी जाता गुड। है। एंड यस, हम करते हैं वो, हम ग्रुप डिस्कशन, पूरा हमारा वो लेक्चर होता है जो जैसे मैंने बोला, वी हैव टाइड अप विद द बेस्ट इंस्टीट्यूट। तो वही प्रोफेशनल्स आके उनको ग्रुप डिस्कशंस करवाते हैं, एंड इट्स वेरी एंगेजिंग। सो हर एक बच्चा बोलता है, इररिस्पेक्टिव दे वांट टू टॉक और नॉट, दे हैव टू स्पीक अप। सो वो बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो हमारी जो इंट्रोवर्टनेस जो ये होता है वो निकल जाता है। यस, करेक्ट। वो फियर कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि स्कूल प्लेटफॉर्म है ना, चलो गलती की तो भी की, इट डजेंट मैटर, बट वो 1 बार 2 बार 3 बार 4th टाइम ही इज अगेन कॉन्फिडेंट, तो वो बुलवाना पड़ता है बच्चों से। तो इसमें क्या होगा ना, ऐसी अगर डेवलपमेंट होगी, सी कुछ परसेंटेज या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेट्स बी पॉजिटिव, आएंगे, लेकिन कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटी ना आए। Yes. और उसके बाद भी अगर ऐसी डेवलपमेंट होती है ना, अगर वो एक्सपोजर मिलता है, तो कहीं ना कहीं तो सितारा चमक जाएगा। करेक्ट, दैट इज व्हाट हिडन टैलेंट। तो
सी एवरीबडी इज टैलेंटेड, हिडन टैलेंट सब में होती है, ही हैज़ टू एक्सप्लोर. सो ये करते करते चलो पढ़ाई में इज नॉट इंटरेस्टेड बट ही हैज़ टू मेनी अदर फील्ड्स वेर इज इंटरेस्टेड. तो उसको भी पता चला कि यस आई एम गुड एट. एक मैंने बोला बच्चा कभी नहीं बोलता था, ही स्टार्टेड स्पीकिंग एंड उसका आवाज़ सुन के एवरीबडी वॉज सरप्राइज कि उसकी वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी थी. आई थिंक एक अपने एक्टर है सुदेश ओबेरॉय, उस लेवल का उसका वॉइस टोन था. ही नेवर रियलाइज, क्योंकि वो बोला ही नहीं था कभी. हमारे यहाँ कंपलसरी, यस यस, वेरी अ लिटिल बिट हस्की ऑल्सो बट यस वेरी इफेक्टिव एंड इम्पैक्टफुल वॉइस थी. तो वो जब बोला तब सब चौंक गए कि ये इतना अच्छा आवाज़ है, बोल क्यों नहीं रहा था इतने टाइम से. बट ही नेवर यूज टू स्पीक बिकॉज नोबडी टोल्ड हिम टू. तो कुछ बच्चों को हमें थोड़ा पुश करना पड़ता है. वो रियलाइजेशन तभी आता है बिकॉज वी मेक एवरीबडी स्टैंड अप से कंपलसरी डिबेट बोलना ही है, भले वो रट्टा मार के भी आए बट ही नोज. करेक्ट. वो अपनी वॉइस क्वालिटी खुद को पता नहीं थी. सोचिए. राइट. एंड वॉइस क्वालिटी अगर अच्छी है तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, बहुत बट मैं career बोलूंगा options. नहीं क्योंकि मैं ही बोलने पे आ जाऊंगा अभी. Yes, there are lot of options. Just kidding. So anyways, and one more thing, जैसे apart from you being a director, आपका जैसे about, I would like to know about your particular जो एक institute है, Bridge Erudite Academy, that is English speaking Language and Literature Academy. No, language just and now it is literature. not speaking because we only focus on academics पे, क्योंकि ये बहुत need थी of the hour when I started. Okay. कि ये मैंने जैसे बोला कि लोकल स्पीकिंग है, तो इंग्लिश बच्चों का बहुत वीक हो रहा था, मार्क्स डाउन जा रहे थे. सो पेरेंट्स का यही था कि आप स्कूल में स्कोर हमारा ले आई है. सो वी स्टक टू एकेडमिक्स ओनली. Okay, तो ये how it when it started, कि कभी आपने शुरू किया? When my daughter was 3 years old, so naturally I Okay. had to give time to her, and I was at home. So by chance from somewhere she was some friend of mine. तो उसने बोला कि मेरे बच्चों को पढ़ा दो ना, बिकॉज सम हाउ शी न्यू आई वॉज फ्रॉम बॉम्बे एंड कहीं पे सुना होगा मुझे बात करते हुए. तो शी सेड, फिर फ्रॉम वन इट स्टार्टेड ऑन अ डाइनिंग टेबल, then a bigger dining table, and then a little room, cabin sort of, and then a big class. So it started from there, it started growing, word of mouth, and yes, eventually every year I upgraded myself. Learning continues. Too much. May I know the year, like specific year, जब आपने शुरू किया था, I think जैसे early? 2005. 2005. Okay, so 2 decades, more than 2 decades आपको इसमें हो चुके हैं, 2 दशक हो चुके हैं. Okay. So वहाँ पे और आपकी क्या ऐसी अप्रोच रहती है? Because it's very important thing, English subject, as a Yes, communication, subject literature. itself is a challenge Yes. because it is not on logic. So it basically comes from reading. अब जो घर पे नहीं भी बोलते हैं and read नहीं भी करते, तो उनके लिए वो पढ़ाना it was a big challenge. Second challenge is CBSE का ये है कि 9th और 10th NCERT सेम है. Till 8th the textbooks are different. हाँ, अलग है, अलग होता है. So every school has different chapter. We have almost 13 best schools of Baroda students coming to me. तो वो सबके chapters अलग होते हैं. So we have to individually cater to them as per their syllabus and their needs. किसी को 10th फर्स्ट सिलेबस में आता है फर्स्ट टर्म में, किसी को सेकेंड टर्म में आता है, तो हमको पहले उसको पढ़ाना पड़ता है, फिर यहाँ पढ़ाना पड़ता है. सो दैट वे देयर वर मेनी चैलेंजेस एंड दैट स्टार्टेड माई जर्नी टूवर्ड्स बीइंग एन एंटरप्रेन्योर. बिकॉज पहले मैं खुद लेती थी, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 10, 12, 25 तक तो आई कुड मैनेज. फिर हो गया कि बढ़ने लगा स्ट्रेंथ, एंड मैं ना भी बोलूँ तो भी पेरेंट्स इंसिस्टेड, क्योंकि सी एक होता है कि दे वर ऑल्सो कंफर्टेबल, चिल्ड्रन वर कंफर्टेबल, बहुत अच्छा लगने लगा. देन आई थॉट दैट यस, वर्ड ऑफ माउथ. देन आई थॉट आई अलोन कैन नॉट मैनेज, आई विल नीड टीचर्स. सो एंड लकीली God's grace, I have a very good team. So I got assistants, a coordinator, good teachers, English teachers. So, and they have been with me since around 12-15 years. Oh, nice. So I also trained them. We all have the same style of teaching. So एक इसको पढ़ा देता है, एक इसको पढ़ा देता है. We have to group. फिर सबकी एग्जाम्स अलग होती है. PA पीरियोडिक टेस्ट होता है जो, वो अलग होता है, टर्म अलग होती है, सबका टाइम टेबल अलग होता है. समटाइम्स ऐसा होता है कि एक दिन में 8 रिवीजन होते हैं, हम सब 8 बजे से बैठ जाते हैं टिल नाइट 8. बट करना पड़ता है बिकॉज सी ये भी एक टीचर्स नहीं समझते कि अगले दिन का रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप कितना भी कर लो, फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, 5th भूल जाओगे, 5th पढ़ोगे, रिवीजन तो जरूरी है. तो रिवीजन इज़ वेरी नेसेसरी. सो हम मिनिमम 2 घंटे का रिवीजन लेते हैं
before the periodic test and the term for every school, every different timetable. So ये एक challenging task था, but yes we did. Again it was not rocket science. हो जाता है, चाहो तो हो सकता है. ये और इंग्लिश के लिए ज़रूरी है एक, जैसे होता है ना कि एक थिंकिंग हो जाती है, जैसे 9, 10th, 11th, 12th और ख़ास करके बोर्ड्स में होता क्या है ना उस टाइम पे पेरेंट्स का या स्कूल का कि यार बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, जैसे जहाँ से आपको नंबर लाने या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंग्लिश ठीक है पहले उससे पेपर से पहले पढ़ लेना आप, बट देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ मार्क्स लाना इट्स नॉट दैट इजी इन Yes, इंग्लिश. it's not that easy. और ये सॉरी पेरेंट्स रियलाइज करते हैं एट अ वेरी लेट स्टेज. 6-7 तक तो चलेगा चलेगा चलेगा, बट टिल दैट टाइम द फाउंडेशन इज वीक. राइट. अब नाउ टू ब्रिंग दैट पर्सन फ्रॉम 40 to 70, दैट इज अगेन अ चैलेंजिंग टास्क. करते हैं, आता हमारा मैक्सिमम रश इज इन 8th, 9th. ओके 10th में भी आते हैं, से अननोन फेस एकदम राइट 10th में आ जाते हैं. Some are good, some are not good. See, it is an assorted class. So we have to cater accordingly. It's a challenge, but yes, we do it. Again, I said I have lot of innovative styles. So ये मुझे innovation करने पे मुझे वो you can say inspire किया मुझे कि for every child there is a different method. किसी का ग्रामर अच्छा नहीं है, किसी का वोकेबलरी अच्छा नहीं है, किसी के फ्रेमिंग ही अच्छे नहीं, किसी को तो वर्ड्स पता ही नहीं है. सो फॉर एवरी चाइल्ड वी स्टार्टेड न्यू वेज, अडेप्टिंग इनोवेटिव वेज. सो वो बहुत, इतने सालों में मैंने काम बहुत किया. एवरी ईयर आई एम अप विथ अ न्यू थिंग, एवरी ईयर. सो वी हैड टू इन्वेंट लॉट ऑफ वेज, बट वी कैन डू इट. क्योंकि इसी ना बोलने का तो ऑप्शन नहीं है. द चाइल्ड हैज़, और हमारे यहाँ पे वो जो आजकल वो ट्रेंड चला है ना कि स्कॉलरशिप, 90% वाले को तो कोई भी पढ़ा देगा. वॉट इज द चैलेंज फ्रॉम ब्रिंगिंग द 40 टू द स्कोर ऑफ 70 or 80? 70-80 वहाँ से करना. It is almost last 10 to 12 years it's a record. I almost have 80 to 70 students for 10th standard in English and nobody scores less than 70. अगर 80 का फिगर है तो almost 60 are above 90 and 10 are above 85. Hardly 2 or 3 above 77 in 70s. This is a record and we put in rigorous efforts for this. 90 के ऊपर लाना तो एक अच्छी. हाँ, but like we have invented ways और very easy ways. हमारे लेक्चर सिर्फ 2 ही होते हैं वीक में, 1 hour 15 minutes. But you have to have that technique. You have to catch up the speed. बच्चे बहुत फास्ट हैं आज के. तुम उनको टाइम देते हो, ड्रैग करते हैं सिलेबस, कोई ज़रूरत नहीं है. जो उनको समझ आ गया, सी टीचर हैज़ टू बी वेरी विजिलेंट कि ये पार्ट इसको समझ आ गया तो इस पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है, जो नहीं आया उस पे जोर करो. सो वो एक टीचर का पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है. एंड अगेन आई एम सेइंग कि हमने कभी फिल्टर नहीं किए चिल्ड्रन, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स करती है ये एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, उनके बैच वही चेंज हो जाते हैं ना उनके. सो यू आर अगेन क्रिएटिंग अ हायरार्की. डिस्क्रिमिनेशन इन द चिल्ड्रन यहीं से शुरू हो जाता है कि वो तो साइंस ही लेगा, ये तो कॉमर्स ही लेगा. सो वो हायरार्की शुरू हो जाती. क्यों करना है? यू नेवर नो वो 40% वाला कब उसका स्पर आ जाए. इफ़ ही गेट्स द राइट टीचर ही कैन रीच अप टू 90. और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है. सो यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट चिल्ड्रन. और फिल्टर नहीं करते हम. बाकी इंस्टीट्यूट्स में ये होता है कि स्कॉलरशिप दो, 80% स्कॉलरशिप, तो 90 वालों को तो कोई भी पढ़ा देगा. उनसे क्या होता है, उनका खाली जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वो बढ़ जाती है कि हमारे स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स स्कोर किए, बट वो कहाँ से कहाँ लाए वो नहीं देखता कोई. सो वी हैव दिस चैलेंज फ्रॉम 40 वी कैन ब्रिंग टू 80 एंड विद गुड टीचिंग स्टाइल्स. और इंग्लिश में क्या है ना, इट्स नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट इज़ द नेसेसिटी ऑफ फ्यूचर. क्योंकि आप जैसे हम देखो हमेशा आगे मैंने कहा है कि भाषाओं का एक अपना वो होता है, आपकी एक रीजनल लैंग्वेज हो गई, बट इंग्लिश एक नेसेसिटी है. आप चाहे आप जो लोग कहते हैं ना कि जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट गुजरात कि 12th પછી બહાર મોકલવું છે, તો મોકલવું છે, બટ उसके लिए क्या है नेसेसिटी, इंग्लिश है ना. करेक्ट. इंग्लिश इवन इंडिया इवन इंडिया या मतलब दोनों परसेप्शन, काफी लोगों का एक परसेप्शन आता है बाहर हिंदी भी सेटल तो पढ़ते करना हैं ना, गुजराती पढ़ते हैं. इन द मल्टीलिंगुअल में खराबी क्या है? व्हेन यू नो 4 लैंग्वेजेस इट्स गुड, यू हैव दैट एसेट. तो वो कुछ नॉलेज नेवर गोज वेस्ट. वो तो कभी नहीं कहीं ना कहीं तो काम आने वाला है. नाउ तो इंग्लिश हैज बिकम नेसेसिटी, वो तो आप वो डिनाई नहीं कर सकते. वी हैव टू लिव इन. सो ये होता है. एंड जैसे मैंने बोला ना कि एक एनालाइजेशन 100 वर्ड्स का भी हो, आंसर तो वो 5 मिनट्स में लर्न हो सकता है थ्रू कनेक्टिविटी एंड फ्लो चार्ट्स.
तो वो Right. बहुत ईजी हो जाता है। आप वो 2 वर्ड्स पे फोकस करो जो वोकेबलरी है, अब उसको अपने आप से फ्रेम करो। सो वो रोट लर्निंग भी नहीं होगा, उसको याद रह गया कि हाँ भाई, एक जैसे पोएम है टाइगर इन द ज़ू, तो उसकी एक वोकेबलरी लाइन है भाई, क्या था, कैप्टिविटी। ओके, ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, ही वॉज एनॉयड, he was kept away from his natural habitat, his natural instincts are killed. अब ये पहले वर्ड्स उनको कनेक्ट करवा दो, अब उसमें आगे फ्रेमिंग करवा दो, फटाफट से आंसर लर्न हो जाता है। हम अननेसेसरी बर्डन डालते हैं बच्चों पे, और बेसिकली वही मैं अगेन बोल रही हूँ, टीचिंग स्किल्स हैव टू बी अपडेटेड। बहुत ज़रूरी है ये टीचर्स के लिए, क्योंकि चिल्ड्रन आर वेरी इंटेलिजेंट है। और यहाँ तक कि अगर मैं उसकी बात करूँ, जैसे एआई इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल ठीक है, टूल सबके पास है, बट एआई से काम निकलवाने के लिए आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और Correct. एक्सप्लेन करने के लिए यू नीड टू राइट द करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट लैंग्वेज होना चाहिए। भाई वो रोबोट है, मशीन है। ये मैंने एक बार ये भी इम्प्लाई किया था, देवर बोर्ड, तो मैं तो कभी कभी सॉन्ग्स भी चालू करती हूँ समटाइम्स व्हेन दे आर राइटिंग ऐसे सॉल्विंग ग्रामर। तो वो लिबर्टी एक होनी चाहिए टीचर को, सी सॉन्ग बज रहा है साथ में, इट म्यूजिक इज थेरेपी। डेफिनेटली। तो वो एक जो होता है ना कि थके हुए तो काम डाउन हो जाते हैं। दूसरा कि एआई से मैंने एक बार खुद बोला, चैट जीपीटी से पूरा ऐसे लिखो, नाउ यू अंडरलाइन विच ऑल वोकेबलरी द चैट जीपीटी हैज गिवन एंड सी द फ्रेमिंग। अब उसी टॉपिक, दूसरे टॉपिक पे यही यूज करके लिखो। सो दे यूज एआई, उनको अच्छा भी लगा, अब उन्होंने खुद लिखा, तो देर वॉज अ सेंस ऑफ प्राइड कि अब हमने वही यूज करके दूसरा ऐसे लिखा। बट वो उस टाइम पे फिर वो एआई नहीं था, वो दे खुद लिखा जस्ट, था, हाँ वो मैन्युअली खुद लिखा, बट दे यूज। सो नाउ 10 टाइम्स इफ यू यूज दिस सेम वोकेबलरी, वो आपके माइंड में आती, रिफ्लेक्ट होती जाएगी, राइट। ऑटोमेटिक राइटिंग में रिफ्लेक्ट होती जाए। सो एआई को पुश करना भी ज़रूरी नहीं है, उसको यू यूज इट इन अ प्रोडक्टिव मैनर। ये आपने एक अच्छा एग्जाम्पल बताया कि खुद भी लिखो, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप कॉर्पोरेट लेवल पे जो बेसिक कम्युनिकेशन होता है वो ईमेल्स के जरिए होता है, और ईमेल्स के लिए सही सब्जेक्ट लाइन और सही ईमेल बॉडी दैट इज रिक्वायर्ड। अब वो तभी हो सकता है जब उनको अच्छा, एक होता है लिखना, एक होता है इवैल्यूएट करना। अब आपने एआई को प्रॉम्प्ट दिया, उसने आपको ईमेल लिख के दे दिया कि देखो सब करते हैं, अब आप ये समय गया कि हम पूरा मैन्युअली बैठ के लिखेंगे, लेकिन क्या एआई ने सही ईमेल लिख के दिया है या नहीं, तो वो तो आप तभी उसको कर पाओगे ना इवैल्यूएट, कि अगर आपको खुद सही से लैंग्वेज की नॉलेज होगी। करेक्ट, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू एनकरेज कि एआई भी यूज करो, उसको तुम खुद के लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करो। राइट। सो सेम वर्ड्स इफ यू यूज विथ एआई, तो तुम करो, एक बार करो, 2 बार करो, फिर 2 बार बिना देखे करो, वो ऑटोमेटिक उनको अचीवमेंट फील होता है कि अच्छा जो एआई ने बोला हमने कर दिखाया, सो हमने भी किया वही चीज़। सो समवेयर यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल ऑल्सो एट टाइम्स। हमारे यहाँ पे खाना, बच्चे थक जाते थे, सम टीचर्स आर वेरी रिजिड। एक होता है ना कि हिटलर कल्चर, अब के बच्चे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो फटीग हो जाता है, आप 2 बजे आते हो स्कूल से, भले ही लंच लेके आए हो लिटिल 4, तो हमने खाना भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि आप खा सकते हो, खाते खाते भी काम करो, नो प्रॉब्लम। हमारे यहाँ एक दूसरे भी ऐसे सर है, ही ऑल्सो टोल्ड कि मुझे आर्किटेक्चर ऐसा चाहिए, इट शुड लुक एनीथिंग बट अ क्लास। मैंने जैसे बोला ना कि थाली वही खाना है, लेकिन एक अप्रोच डिफरेंट हो जाए तो बच्चों को एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है। इसका एक हिंदी वर्ड होता है ना, जैसे उर्दू वर्ड माहौल, हाँ, एनवायरमेंट, वो क्रिएट करना, Ambience. एम्बियंस, एनवायरमेंट, वो जब होगा ना तभी बात बन पाएगी उस पे। डेफिनेटली। आई स्विच्ड ऑन टू स्मार्ट टीवी, देन फ्लो चार्ट्स, अब तो क्या क्या इतने इन्वेंशंस करने पड़े, बिकॉज आई हैव बीन सीइंग चेंजेस एवरी ईयर इन द स्टूडेंट, एवरी ईयर। और मैं आई टेक फ्रॉम 2nd to 12th, आई हैव लिटरली सीन चिल्ड्रन ग्रोइंग इन फ्रंट ऑफ माई आइज। वो एक ही बच्चा 2nd से 12th तक मेरे पास ही पढ़ा है। आई हैव सीन दैट डिफरेंट मूड स्विंग्स, डिफरेंट फेजेस, ओके, वो अडोलेसेंस सब देखा है। सो आई रियलाइज कि नहीं, ये फेज पे ये चेंजेस ज़रूरी है, वो एक पर्सपेक्टिव डालना पड़ेगा। और चेंजेस तो होने ही वाले हैं, अब तो और फास्ट होंगे, क्योंकि अब जब हम इन द डिजिटल प्लस एआई जो आ गया है, तो अभी मतलब होता है ना, 5 साल क्या 2 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई हमें नहीं पता। एंड चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग लेवल हैज़ इंक्रीज्ड। यस। उनको ये नहीं मीन समझाना ज़्यादा नहीं पड़ता है, उनको वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ट्रेन करना, वो मेंटरशिप जो होता है Right. वो करना पड़ता है। समझ के तो वो स्कूल से भी आते हैं, तो ये क्या होता है, अभी ये स्कूल जाते हैं, कोचिंग, यही चैप्टर सुबह भी पढ़ा, शाम को भी पढ़ा। सो वी आर ट्रेनिंग देम कि एक ही चीज़ तुम 4 घंटे पढ़ो, वो जो 1 घंटे में हो सकती थी वो 4 घंटे हमने पढ़वाई उसको। तो व्हाट इज़ द यूज़? बच्चा भी थक जाता है कि मैम हो गया या आ गया मुझे। चिल्ड्रन आर वेरी फ्रैंक दीज डेज। आप क्या बोलते हैं, दे डोंट थिंक बिफोर दे स्पीक, एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट, ब्रूटली ऑनेस्ट। ओके, जैसे एक क्या बोलता है, मैंने जैसे बोला ना कि ज़्यादा पेरेंट्स एंग्जाइटी होती है ना, बट बच्चे
डिफाइंड हो जाते हैं उसमें। जैसे एक बच्चा था बहुत मिस्चीवियस, रोज उसकी टीचर स्कूल में बुलाती थी, तो फाइनली मैंने उसको पूछा कि रोज मम्मी बुलाती है तो तुझे टेंशन नहीं होते? क्या ही कर लेंगे, किडनी थोड़ी निकाल लेंगे। ओह, दिस इज व्हाट ही सेड। चाइल्ड वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, बट कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग, कहीं ना कहीं कुछ आई डोंट नो व्हाट, बट दिस इज हाउ एंड आई हैव सीन हिम ग्रो। तो वो डिफाइंड बन गया एट वन एज। एंड सेम थिंग हिज मदर पेरेंट्स फोर्स देम टू टेक साइंस, ही वांटेड टू टेक कॉमर्स। तो मुझे आके बोला कि मेरे डैडी को समझाइए, मुझे साइंस नहीं लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है। बट नो, दे पुश्ड हिम इनटू साइंस। अभी भी वो आता ही है मेरे पास। आई सेड कैसा चल रहा है? मम्मी पापा पैसे भर देंगे। सो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स, वी आर एट फॉल्ट। आई वुड नॉट से पर्टिकुलर पेरेंट्स, बट वी ऑल आर फॉल्ट एट ये अपब्रिंगिंग। ना इसका एक रीज़न भी है। अभी जैसे आपने साइंस का जिक्र किया, स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, काफ़ी बार हम ऐसे सुनते भी हैं कि एडमिशन अच्छी जगह हो गया, आईआईटी में हो गया और अच्छे अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में हो गया। वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स के बाद काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इंजॉय पार्टी मोड, ठीक है, और कुछ लोग तो छोड़ भी देते हैं कॉलेज। हाँ। उसमें होता क्या है कि अब वो 11th-12th तक जो है ना, उन्होंने वो बंधे हुए हैं। अब जैसे होता है ना, जैसे एक सोडा की बोतल है, कभी कभी आप उसको जितना भी शेक करके रखो वो कभी कभी बाहर निकलेगी, और जब बाहर निकलती है ना तो वो पूरा हर जगह सब गीला हो जाता है। वो आउटबर्स्ट बहुत खतरनाक होता है। आउटबर्स्ट बहुत यस, राइट वर्ड, आउटबर्स्ट। तो वो बहुत खतरनाक वाला होता है। पेरेंट्स नहीं समझ पाते, उनको ऐसा लगता है कि हम उसके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, उसको पता नहीं है, वो तो इमेच्योर है। ऐसा नहीं है। दीज चिल्ड्रंस आर बॉर्न विथ मैच्योरिटी। उनको सब पता है, उनको आपकी दुखती नस भी पता है। दे नो हाउ टू मैनिपुलेट टीचर्स, दे नो हाउ टू मैनिपुलेट। तो मैंने वही बोला, सपोज एक गेम खेल रहा है पूरे दिन, वो भी कंप्लेन करते हैं पेरेंट्स आके, गेम खेल रहा है पूरे दिन, तो आप भी उसके साथ पहले गेम खेलो। अब वो तो कि ये इसमें आपको कोई फ्यूचर दिख रहा है, बोलेगा हाँ बहुत फ्यूचर है, तो चलो लेट्स डिस्कवर व्हाट इज द राइट पाथ। देन ही विल स्टडी विथ इंटरेस्ट कि नहीं मुझे वहां पहुंचना है, तो दिस इज द रोड मैप, तो दिस इज हाउ आई गो, दिस इज व्हाट आई नीड टू स्टडी। उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा तो वो कुछ करेगा। इंसेंटिव भी होता ही है। एवरीबडी नीड्स मोटिवेशन। अब मोटिवेशन ही नहीं है, उसको अच्छा नहीं लगता है साइंस, उसको मैथ्स अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो नहीं पढ़ रहा। एंड डिफाइंड हो जाते हैं बच्चे कि नहीं पढ़ना है मुझे। ये होता है ना, एक्चुअली टॉकिंग अबाउट लाइक एनी इंस्टीट्यूट, एनी स्कूल और एनी वन पर्टिकुलर रूफ, एक ही रूफ के अंदर कोई पोटेंशियल ग्राफिक डिजाइनर बैठा है, कोई पोटेंशियल फैशन डिजाइनर बैठा हुआ है, कोई पोटेंशियल वीडियोग्राफर बैठा हुआ है, यू नेवर नो। ठीक है वो, और ये ऐसे वैसे प्रोफेशंस नहीं है, अगर इसमें लोग क्रीम लेवल पे पहुंचते हैं करेक्ट, तो अच्छा खासा मुकाम हासिल कर सकते हो। गेमिंग, आपने जैसे गेम की बात की, गेमिंग इज अनदर इंडस्ट्री करेक्ट। इटसेल्फ। तो अगर वो गेम खेल रहा है तो उसको उसी फील्ड में बोलो कि देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, खाली तुमको क्या करना है उसके लिए। सो वो ऑटोमेटिक एक होता है ना कि एक स्पर आ जाता है, एक मोटिवेशन मिल जाता है कि ओके मुझे ये फील्ड में जाने देंगे तो मैं ये पढ़ूंगा। तो वो फ्रीडम, लिबर्टी उसको मिल जाती है। जैसे अभी हमने एक इंडस्ट्रियल विजिट करवाई, हम ये भी बहुत करवाते हैं बच्चों के पास, तो इंडस्ट्रियल विजिट करवाते हैं तो वी टुक टू वन ऑफ द फाइनेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी प्रॉपर जो सिक्योरिटी सिस्टम्स बनाते हैं इंक्लूडिंग रोबोट्स, जो ये फ्रेम्स बोलते हैं, सिक्योरिटी फ्रेम्स फ्रॉम द एयरपोर्ट, ये वो। तो दे एक्चुअली सॉ कि व्हाट इज बिजनेस, हाउ इज इट कंडक्टेड, पूरा ऑफिस उन्होंने देखा। सी दिस इज वेयर हाउ यू स्टार्ट टेलिंग देम कि एक्चुअल रियल लाइफ, रियल अपॉर्चुनिटी, रियल करियर, रियल बिजनेस क्या होता है। देखा ही नहीं है। ओके, बैंक क्या होती है बच्चों को पता ही नहीं है, फाइनेंस क्या होता है पता नहीं है, स्टॉक मार्केट क्या। हमने स्टॉक मार्केट का भी उनको वर्कशॉप करवाया। दे ओपनड देयर डीमैट अकाउंट्स ऑन देयर पेरेंट्स नेम एंड ओनली मिनिमम 500 रुपीज़। सो वो उन जो हमारे मेंटर थे उनके साथ उन्होंने ग्रुप बनाया। इन एवरी डे गिव्स अपडेट्स। हमारे बच्चे हमें आके बोलते हैं कि मैम ये IPO में इन्वेस्ट करो, ये अच्छा है। ओके, एट दिस पर्टिकुलर एज, यस, इन 11th स्टैंडर्ड इटसेल्फ। सो वो ये सब कब जानेंगे? ये पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। आप देखो फाइनेंस, कोई भी बच्चा इज नेवर टॉट फाइनेंस। हम सेविंग में बहुत मानते हैं इंडियंस, लेकिन हमने फाइनेंस बच्चों को सिखाया नहीं है। और एक और चीज़ है कि जैसे अब दिस इज़ अ कोइंसिडेंस, माय लास्ट कॉन्वर्सेशन सिर्फ एक दिन पहले, इट वाज ऑन इन्वेस्टमेंट। अब क्या होता है ना, हमारा ये कि गेट अ डिग्री, गेट अ जॉब और सिक्योर लाइफ हो जाएगी, बट आज के समय में सिक्योरिटी इज अ मिथ अकॉर्डिंग टू मी। जॉब सिक्योरिटी इज ऑल्सो मिथ। या इट्स अ मिथ। मतलब ये है कि ठीक है कुछ परसेंटेज बहुत ही क्रीम लेवल पे होते हैं, वो सस्टेन करते हैं, बट बाकी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ AI, एज आई टोल्ड लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, वोलेटाइल। या करेक्ट। तो इसमें एक और कल्चर जो है, कल्चर मैं कहूँ या फिर आई यूज द राइट वर्ड, स्टार्टअप।
काफ़ी लोग ऐसा भी होता है, और मैंने ये भी कई जगह पे सुना है कि स्टार्टअप सिखाने वाले लोग, बिकॉज ऐसा होता है ना स्टार्टअप, क्योंकि अगर आप इफ़ यू ओपन अ कंपनी तो यू आर नॉट जस्ट कि यार मेरा तो ये सब्जेक्ट है, आपको अकाउंट्स भी देखना पड़ेगा, आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके HR अलावा फाइनेंस, मैनेजमेंट, अकाउंट्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू. हॉस्पिटैलिटी, एवरीथिंग. सो बस इसीलिए हम लेके गए थे. तो देयर दे सॉ दैट जो पर्सन थे वहाँ के चेयरमैन, उन्होंने इतना अच्छा 15 मिनट्स का स्पीच दिया, लाइक एड्रेस किया बच्चों को. दे वर अमेज, ऑस्ट्रक कि नहीं, बिजनेस के ये 4 फंडाज है, मैं खुद अकेला नहीं कर पाया, ही हैड टू कोलैबोरेट एंड कंबाइन विथ ऑल दीज एंड मेक अ टीम. तो वो पूरा उनको समझ आ गया. सपोज आज वो आइडिया आ जाता है बच्चों का कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ. अगर 10 में से भी 1 is inclined towards it, is worth. It's worth it, definitely. और He knows. I was watching this Shark Tank season 5. उसमें ऐसे बच्चे, जब स्कूल में जाने वाले बच्चे, दे आर कमिंग अप विद अ स्टार्टअप आइडिया. Startup, correct. मतलब ये उम्र में 25-30 तक तो पता ही नहीं होता जिंदगी में करना क्या है, और वो 12-13 साल से एक दिमाग में आ जाती है हाँ मैं This करना is है. correct. एंड दे आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट देयर विजन Correct. कि उनको क्या करना है. They are like corporates. आप हमारे इसमें like science exhibition था, they were, I mean, giving the presentation like corporates. Such good students. हम उनकी क्या ये जो टैलेंट है ना वो हम एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, वेस्ट कर रहे हैं. जस्ट ये पीछे इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन एंड जो भी है, बट हम वेस्ट कर रहे हैं. ट्राई टू एक्सप्लोर. पेरेंट्स शुड सिट एंड टॉक विद देम. ये नहीं करते हैं पेरेंट्स. इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो कुछ भी बोलता रहता है. ये लिटरली उनके मुंह पे ये बोल देता है, दिस शुड नॉट हैपन. चाइल्ड स्टेटमेंट इज वैल्यूएबल. उसको क्या करना है, ही नोज इज वर्थ. वो बोल रहा है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है. पहले ही दबा दिया ना, दबा के रखा देन हुआ ही है. बिकम्स डिफाइंड ना कि आपने मेरी नहीं सुनी, अब मैं तुम आपकी नहीं सुनूंगा, अब मैं नहीं पढ़ूंगा. वो कर भी लेता है जबरदस्ती. फाइनली इज गोइंग टू फाइंड हिज वे, बट आपने उसके वो जो प्रेशियस ईयर्स है वो वेस्ट कर दिए. द मेन लर्निंग स्ट्रीम वाले, एक्सप्लोरेशन वाले 9 to 12 ईयर्स आर फॉर एक्सप्लोरेशन. इसीलिए हमारा वो जो सिस्टम है कि 10th के बाद ये स्ट्रीम सिलेक्शन क्यों होता है, बिकॉज 9 to 12 तक तुम्हें समझ आ जाता है कि भाई हाँ मुझे क्या करना है आगे जाके. तो ये नहीं हो पा रहा है. बिग ट्रेजेडी. एंड वन मोर थिंग अगेन, आई कैन कोरिलेट. मेरी जैसे अभी कुछ दिन पहले आईटी के ऊपर सेशंस हुआ था. आईटी या फिर जैसे जैसे और भी स्ट्रीम्स होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स. तो वहाँ पे यही सिस्टम हमारी बातचीत हुई थी. दैट एपिसोड इज़ नॉट आउट येट. अब उसमें ये बात हुई थी कि अब जो है ना कंपनीज जो हैं वो स्किल्स पे जाती है. काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आपके 4 साल की पढ़ाई या जो भी आपने किया हो, अगर आपको एक स्किल आती है, चाहे आपने वो 6 महीने 1 साल में सीखी हो, 2 साल में सीखी हो, दैट एक्चुअली मैटर्स. करेक्ट. मल्टी डिसिप्लिनरी, अगेन सेम थिंग. मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आपके पास 4 के पास सेम डिग्री है, सेम परसेंटेज है, हाउ हु विल यू हायर? हु हैज़ द मैक्सिमम स्किल्स, हाँ, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एआई, कम्युनिकेशन, सेल्स, व्हाटएवर. सो किसको हायर करोगे? तो वो ये नहीं समझ पा रहे. एंड टाइम ही नहीं है ना. टाइम भी नहीं है, क्योंकि बच्चे क्या करें. अल्टीमेटली कंपनीज को ना जो जब इंटरव्यू लेते हैं, सो अब ये जमाना है, ऑफ कोर्स मुझे ये पता है, मेरे पास ये डिग्री है, ये मैटर नहीं करता, मैं क्या कर सकता हूँ. आपको एक सिचुएशन दी, आप क्या करोगे? प्रैक्टिकली क्रिटिकल थिंकिंग विद द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, वो जरूरी है. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जिसके पास हो वही सक्सेसफुल होता. मैंने जैसे एग्जांपल दिया ना कि बहुत टॉप नोच कोचेस है, मेंटर्स है, बट दे कुड नॉट बिकम एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज दे लैक दी स्किल्स. सो ये अगर 9 से ही ये स्किल्स सीख लेते हैं, सो इट इज़ यूजफुल इन एनी वे. तो लोग बहुत कुछ करते हैं, स्टार्टअप भी करते हैं, कंपनी भी सेटअप कर देते हैं, कितना कुछ करते हैं, मल्टी डाइवर्स. ये सब बिजनेसमैन क्या करते हैं? दे एक्सपैंड. तो वो एक्सपेंशन भी रुक जाता है व्हेन यू लैक स्किल्स. एंड कोचिंग इटसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर एज, इट्स अ $1 billion इंडस्ट्री. यस, वेरी मच. इट ऑलरेडी वाज, बट अब तो और बढ़ गया है. सी अगेन सेम थिंग, बिकॉज द स्कूल्स आर नॉट अपग्रेडिंग, कोचिंग सेंटर्स आर फ्लरिशिंग. वही अगर स्कूल अपग्रेड कर देती है तो बाहर कौन सा कोचिंग होता है? नहीं होता. अब्रॉड देयर इज नो ट्यूशन सिस्टम, कोचिंग सिस्टम है ही नहीं. दे आर एक्चुअली डूइंग दिस कि भाई स्कूल में सारी पढ़ाई हो जाती है एंड देन दे फोकस ऑन डिफरेंट स्किल्स. अलग अलग सेंटर्स में, इंस्टीट्यूट्स में जाके दूसरे स्किल्स सीखते. बट हम अभी भी वहीं अटके हुए हैं. समबडी हैज टू ब्रेक द आइस. एंड मतलब समय के साथ अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है. वेल करेक्ट. सो एनीवेज, great discussing with you. Yeah, it was in a flow, I mean, gushing out. It was great discussing with you.
what is the final message you want to give to parents and students? First thing, when everything is changing, we need to change our perspective as rather giving space to our children, sit with them, explore their desires, look into their passion and guide them right. Choose the right school. Okay, don't run into a rat race. You have the hidden talent and which you need to explore. That will make you a successful person. Very necessary to be happy. If you do not choose the right path, you will never be happy. So it is most necessary. So it is again, you can say a combined effort, both by parents and children. Children are growing, but we will have to help them out. एंड वी विल हैव टू बैलेंस. हमने ही टेक्नोलॉजी दी है उनको, हमने ही सारे कंफर्ट जोन दिए हैं, तो अब उसको बैलेंस करके चलना, वो साथ साथ चलोगे तो हो जाएगा. इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट वी कैन डू इट. Correct. So, anyways, great to have this podcast, and of course, I wish you all the best for all your initiatives and future endeavors. Thank you very much, and I hope we can do something to change the education system. Definitely. Thank you very much.